हरे कृष्णा। आ, ଆମର ସମସ୍ତ भक्त माने अच्छा प्रभु हिंदी में बोलना है। ठीक तो है। आज आज हमारे हो रहा साथ है। हिज ग्रेस मंजू कृष्ण प्रभु हैं, जो अ, स्वयंभू स्वामी महाराज, जो कि श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज के उनके स्टूडेंट भी थे और उनके शिष्य भी थे। उनके पुत्र हमारे हैं। मोबाइल स्टैंड का थी कहीं। हरे कृष्णा जी। तो मंजू कृष्ण प्रभु जब वो छोटे थे, उनके पिताजी गुरुदेव के साथ बहुत मतलब गुरुदेव के स्टूडेंट थे। उनके स्कूल में, उनके यहाँ वो ट्यूशन पढ़ते थे और स्कूल में भी गुरुदेव उनके टीचर रहे थे। और जब गुरुदेव संन्यास लिए घर त्याग करने के बाद, तो स्वयं स्वामी महाराज ने मतलब सुभाष नायक था उनका नाम। तो उनका घर वही जगन्नाथपुर के पास ही गांव है, वहां पर ग्राम में है। तो वो उनको बहुत हेल्प किए थे गौर गोविंद स्वामी महाराज को। और जब मंजू कृष्ण प्रभु छोटे थे, तो उनके पिताजी के साथ वो भी गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ बहुत ही ओतप्रोत से जड़े हुए हैं। तो इसीलिए आज वो हमको गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में, उनके वो खुद जितने लीलाएं हैं जो एक्सपीरियंस किए हैं उनके पिताजी के साथ। गुरुदेव बहुत बार उनके घर गए हैं, उनके घर में ठहरे हैं, वहाँ गांव में प्रचार किया है। जब भी गुरुदेव जगन्नाथपुर जाते थे मतलब प्रचार के लिए, तो उनके वहाँ ठहरते थे। So we are all fortunate that today he is going to speak about Gurudev's pastimes to all of us. उनके पास बहुत सुंदर गुरुदेव की कथाएं हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, बहुत पुराने, जब गुरुदेव में इस्कॉन में कोई उनको उतना जानता नहीं था। उस समय से गुरुदेव के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो वी आर ग्रेटफुल टू मंजू कृष्ण प्रभु, उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट रख के वो आज हमारे साथ कहने के लिए तैयार हुए। तो प्रभु, यू कैन स्टार्ट नाउ। आप गुरुदेव का लीला कर से कह सकते हैं, हम लोग सुन रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं श्री गुरुदेव श्री श्रीमद गौरव स्वामी महाराज श्री गुरुदेव के चरण कमल में प्रणिपात पूर्वक इस संस्था संस्थापक आचार्य श्रील प्रभु अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज तथा समस्त सर्व गौड़ीय गुरुवर्ग, समस्त सभी को चरण में पाद पद्म में प्रणिपात कर पूर्वक सभी भक्तों को मेरा विनम्र प्रणिपात करके गुरुदेव के कुछ जो लीला कीर्तन करना प्रयास कर रहा हूँ, करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आती तो। हाँ हाँ हाँ, अश्य प्रभु कौन। जी ଭିଡିଓ ଟିକେ ପୋଜିସନ ବ୍ରାଉଜିଂ କହିବେ ଟିକେ। ଠିକ ପ୍ରଭୁ ଲାଇଟ୍ ଏତିକି ଟା ଆପଣ ମୁହଁରେ ପଡୁଛି ତ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅପୋଜିଟ ରେ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବେଟର ଅଛି। ହଁ, ବେଟର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ତ, ପୁରା ହଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି।
ଏମିତି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଠିକ ଏମିତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଓଲଟିଆ ବସିଲେ ଠିକ ହବ। ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଏପଟେ ସେ ଭଗବାନ ସିଧା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ବସିଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଦିଗୁରୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ରେକର୍ଡିଂ କରିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପିନ୍ କରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। आज्ञा। वास्तव में एक्चुअली गुरुदेव जब 1974 में एक कुजंग हाई स्कूल में थे, टीचरशिप करते करते थे। उसी टाइम में स्वयं महाराज जो बोलते थे कि वो बोले कि सुभाष मैं एक्चुअली घर छोड़ के चल जाऊंगा, सन्यास बन जाऊंगा, और तुम्हारा ये जिम्मेदार में मैं सब कुछ छोड़ के जाऊंगा। मैं आज से ये गवर्नमेंट नौकरी से मैं रिटायर्ड लेता हूँ। ऐसा जो सोमवार बोले थे कि ये अप्रैल 8 तारीख, ऐसा बोल कर वो बोले थे कि मैं ये कुजंग से तुम्हारा घर को जाऊंगा, घर से पोया मठ जाऊंगा, पोया मठ से ले एक होकर गदईगिरी जाऊंगा, गदईगिरी से कटक जाऊंगा, कटक से हरिद्वार जाऊंगा। लेकिन गुरुदेव से बोले थे, लेकिन जिस दिन फिर बुलाए कि स्वयं तुम आओ, मेरा ऐसा यह है, स्वयं सब महाराज बोलते कि ऐसे मैं जब बुलाए थे, ऐसा हालत देख के मैं एक बार गए थे तो गुरुदेव पूरा मूर्छित होते थे सब। मतलब स्टूडेंट लोग का सामने वो पूरा जैसे क्या भाव विहल हो के, सो क्या बोलते हैं जैसे बहुत मतलब ये शौक नौकरी छोड़ के पूरा वहां बैठे थे। बैठकर एक काकुड़िया मठ के पास में है, काकुड़िया मठ को आए थे। उसी टाइम में जाके स्वयं स्वयं महाराज पहुंच गए। वो बोले कि सुभाष तुम पहुंच गया, आ गया, ठीक है। तुम एक गाना मेरा खाता से, मेरा नोटबुक से लेकर एक गाना गाओ, मनोबोध चौतीसा से। आ, एक गाना है भक्त कवि, जो उड़िया का उड़िया भक्त कवि, ये उनका नाम क्या है, उनका एक गाना है। वो गाना जब गाने लगे, उसमें जो ये भौतिक संसार जैसा मतलब ये एक के रंग पसारा, वही जब सेंटेंस आया तो गुरुदेव पूरे इसको सुनकर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। उस टाइम में स्वयं महाराज बोलते हैं कि हम पानी पानी दे के उनको वापस लाया। उनका बाद वो स्टूडेंट लोग आ गए। उसी टाइम में जाके गुरु माँ उनका दो बच्चों को लेके जाकर पहुंच गए। उस टाइम में बहुत सारे बहुत लीला है, तो बहुत सी लीला है। इसके बाद उसी दिन रात को स्वयं महाराज बोलते थे कि वो काकुड़िया मठ में रहने लगे। गुरुदेव कुछ नहीं खाए, कुछ प्रसाद लिए नहीं, थोड़ा सा कुछ चूड़ा ये प्रसाद स्वयं महाराज दिए, तुम लो, मैं कुछ नहीं लाऊंगा। लेकिन रात भर वो नाम, हाँ, चैतन्य भागवत को पढ़ने पढ़ने के लिए स्वयं महाराज को बोले कि तुम चैतन्य भागवत को पढ़ो, नित्यानंद प्रभु का लीला बारी में और पंचतत्व का लीला बारी में, ऐसा कुछ बोले थे। वो पढ़ने लगे और रात भर वो स्वयं महाराज बोलते थे, वो रात भर वो नींद, उनको नींद नहीं आया, वो सोए नहीं, पूरा रात भर उसको सुनने लगे। और स्वयं महाराज बोले कि हमको थोड़ा नींद आ गया, हमको भी बोले तुम सो जाओ। लेकिन वो रात भर ऐसे ही गान कीर्तन करने लगे, पूरा रात भर करते थे। इसका बाद ये जब नेक्स्ट दिन को वो सवेरे सवेरे वो आके स्वयं महाराज आके घर में पहुंच गए। गुरुदेव बोले कि मैं गौदीगिर जाऊंगा, गौदीगिर तुम्हारा घर पहले जाऊंगा, इसके बाद पोया मठ जाऊंगा, पोया मठ के बाद गौदीगिर जाऊंगा। गौदीगिर के बाद गौदीगिर जब आए तो उसी दिन रामनवमी था। वो 1974 अप्रैल 8 तारीख वो बोलते थे। उसी दिन आके रामचरित मानस से कुछ पद बोलने के लिए स्वयं महाराज को बोले। स्वयं महाराज बोले
उसी टाइम में बोले कि सुभाष मैं कटक जाऊंगा, तुम मेरा पीछे आओ, मेरे को जो सन्यास भिक्षा भिक्षा देने से मैं सन्यास बनकर सन्यास बनूंगा, बनने बनने के लिए मैं जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा। ऐसा बोल के स्वयं महाराज भी गए इनका पीछे जाके कटक रेभेन्सा कॉलेज का पास कुछ एक डॉक्टर हलधर साहू उनके घर में पहुंचे। और गुरुदेव बोले कि अच्छा स्वयं सुभाष आ गया, अच्छा ठीक है, आसीगल सुभाष आसीगल, बहुत अच्छा हुआ, ये भल है। इसके बाद वो बोले कि मेरे को तुम भिक्षा दो, मैं सन्यास सन्यास भिक्षा दो, मैं जाके सन्यास बनूंगा। तो महाराज भी उसी टाइम में 5 रुपया बोलते कि 5 रुपया सन्यास भिक्षा दिए। वो बोले कि ना, उसी टाइम में मेरे पिताजी वो क्या बुद्धिस्ट थे। वो बोले कि बुद्धदेव को जैसे छंदक उनका एक बहुत क्लोज जैसे इंटीमेट फ्रेंड थे, वो बंधु उनको विदाई दिए कि सन्यास लेने के लिए। तो जिस दिन गौतम बुद्ध घर छोड़ के सन्यास लेने के लिए आए, वो बोले कि ऐसे जैसे छंदक गौतम बुद्ध देव को सन्यास भिक्षा दिया, तुम ऐसे ही मेरे को सन्यास भिक्षा देने से मैं सन्यास करके जाऊंगा। और मेरा साथ तुम हमेशा टच अप रखना, मैं जो चिट्ठी लेटर दूंगा वो चिट्ठी का आंसर तुम भी पढ़ के मेरे को देना, तुम्हारा जो डाउट, तुम्हारा जो संशय है, जो डाउट है, मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा ऐसे हमारा टच रहेगा। सो महाराज बोले कि हमको ऐसे वो 200 से ज्यादा चिट्ठी भी दिए हैं, वो चिट्ठी अभी है, वो चिट्ठी मेरे पास भी अभी है, 60 70 85 85 लेटर है अभी भी। तो उसमें इसके बाद गुरुदेव कहाँ डिवाइन लाइफ सोसाइटी में गए हरिद्वार में। लेकिन वहां जाके जब संन्यास लेने के लिए बोले तो वो दिए नहीं, वो घर को एक लेटर दिए। घर में हाँ, घर को जब लेटर आया तो गुरु माँ इसका लेटर में तो कंप्लेंट दिया, नहीं नहीं वो घर को छोड़ के गए हैं, उनको सन्यास मत देना। इसके बाद गुरुदेव स्वयं महाराज के पास ये लेटर दिए, देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तुम घर को जाके समझाओ, वो लोग राजी नहीं होता है। इसी वो ऐसे वो कुछ दिन के बाद उनको तो पता था कि कलियुग का धर्म है नाम संकीर्तन, लेकिन ये जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी में हरिनाम को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। इसीलिए सोचे कि कलियुग का धर्म है नाम संकीर्तन, लेकिन आप लोग ध्यान का ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। इसके बाद कुछ ये आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट से गुरुदेव छोड़कर आके घूमने लगे उत्तर भारत घूमने के, घूम के प्रभुपाद को तो ऐसे वृंदावन इस्कॉन में भेंट हुए, ऐसे ऐसे तो बहुत लीला सबको पता है। इसका बाद स्वयं स्वयं महाराज को वो बहुत चिट्ठी देने लगे, और 74 से 77 78 तक पूरा बहुत चिट्ठी देते थे। और 77 भी अभी भी चिट्ठी है। जब प्रभुपाद भुवनेश्वर आए थे, वो बोले कि सुभाष तुम परिवार सभी को लेकर आ जाओ, प्रभुपाद आ रहे हैं, तो प्रभुपाद को दर्शन करो। हमारे भी वो भी सौभाग्यवशत कैसे हम लोग आए थे, धौली जो शांति स्तूप बौद्ध मंदिर को आए थे उसी दिन। हम मेरा भी याद है, मैं थोड़ा बचपन का टाइम है, 4 साल उम्र हुआ था मेरे को, मेरा याद है अभी भी याद है। प्रभुपाद आए थे भुवनेश्वर, हम धौली पहाड़ आए थे, धौली मंदिर बौद्ध मंदिर से भुवनेश्वर मंदिर आ रहे थे। आके हम देखे प्रभुपाद आए थे, वहाँ सब क्या स्टेज हुआ था, मंडप हुआ था। प्रभुपाद हम मेरा खुद याद है, प्रभुपाद का फेस में क्लियर नहीं देख पाया, लेकिन प्रभुपाद लिख के ट्रांसलेशन कर रहे थे। बहुत सारा लैटिन मेरा अभी भी याद है। बाम का बहुत लैटिन हुआ था, 10 15 लैटिन हुआ था, विदेश भक्त सब आए थे, बहुत डिवोटी आए थे। इसके बाद होकर ऐसे गुरुदेव स्वयं महाराज को कन्विंस करते थे कि ये तुम गीता तो पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, भगवान कृष्ण को नहीं, भगवान भगवान कृष्ण ही भगवान है, तुम लेकिन बुद्धदेव को जो मानते हैं वो इतना सही नहीं है। इसे करके 77 से मेरा याद है हमारा घर को जाने लगे। फिर पोए मठ में गीता यज्ञ हुआ, गीता यज्ञ में गुरुदेव जाने लगे। हम जब जहाँ उसी एरिया में मेरे पिताजी पहली बार इसको हमको इंट्रोड्यूस किए, और सभी भक्तों धीरे धीरे सबको सबको कन्विंस करके भक्त करने लगे। और पोए मठ में हर साल जून महीना को गीता यज्ञ और प्रवचन होता था, हो रहा था। और गुरुदेव हमारे घर में रुक के वहां जाते थे।
लेकिन ऐसे मेरा याद है एक दिन में गुरुदेव को बहुत सारी तो लीला है, एक लीला में हाँ। इसका बाद इससे पहले गुरुदेव एक बार आए थे, उनका घर का सामने एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल के अपोजिट में एक आई भी है। जब 4 साल का बाद जब पहले बार आए थे, वहाँ एक प्रवचन भागवत क्लास हो रहा था। लेकिन एक लोकल आदमी गुरुदेव को बहुत तो अपमान देने लगे। क्या आप बोलते हैं, आप घर छोड़ के चले गए, सात 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 8 बच्चे हैं, बच्चा लोग को छोड़ के चले गए। अभी तो सही नहीं है, ये लोग के पास आप ऋणी है। आप उन लोग को ठीक से पिता का काम नहीं तुलाया, नहीं किया है, इसीलिए आप इन लोग का पास तो ऋणी है। और गुरुदेव उसी टाइम में भागवत एकादश स्कंद से एक श्लोक देवर्षि भृतप्त नरूणां पितॄणां, ये श्लोक से बोल के वो लोग को समझाने लगे। वो जो लोग बोला था उनको, और बाकी सब लोग गाली, मैंने मतलब गाली करने लगे। तो बोले कि तुम लोग तुम क्या बोलते हो, देखो ये कितना शास्त्र सिद्धांत जानते हैं, शास्त्र को विचार करके वो संन्यास लिए, घर छोड़ के संन्यास लिए। और बहुत सारे ये 7 जन के लिए नहीं है, लेकिन ये मैंने 700 की 7,000 लोग को उद्धार करने के लिए वो तो संन्यास लिए हैं। वो लोग आके लास्ट को गुरुदेव का चरण में माफी मांगा कि जैसा सा मेरा गलत हो गया, मैं आपको इतना बड़ा साधु बन गए, लेकिन हम सोचते कि आप वही स्कूल का सार टीचर थे, ये थे, हम ऐसा सोचा। और बहुत माफी मांगा। माफी मांगने के बाद हमको भी गुरुदेव बहुत इसको किए, माफी दिए। और ये कि गुरुदेव की लीला है। और इसके बाद गुरुदेव एक बार ये पोए मठ में हर साल जून महीना को आके गीता यज्ञ करते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे एरिया में मार्च महीना से लेकर 3 महीना तक, मार्च अप्रैल मई जून तक बरसात नहीं हुआ था, बारिश नहीं हुआ था। उसी टाइम में पूरा एरिया में बहुत हाहाकार, पूरा ये जो फसल फसल के लिए, ये के लिए धान, तो उसी टाइम में हमारा धान, ये खेत में जमीन में धान, तो धान बीज को ये करते हैं। बरसात नहीं हुआ तो बहुत गर्मी हुआ था। जिस दिन मेरा याद है, उस दिन मेरा याद है जब गुरुदेव आके हमारे घर से आके वहां पर फ्रेश होके हम शाम का टाइम है, दोपहर को सिर्फ पैदल में जाके कोई मठ में पहुंचे। शाम का टाइम में गुरुदेव जब कीर्तन करने लगे, जय राधा माधव जय राधा माधव, पहले गुरुदेव शुरू करते, जय राधा माधव जब बोलने लगे, इतना जोर से हाँ पवन हुआ, हवा हुआ, हम वहां बैठ नहीं पाए। सब बोलते ऐसा हवा होता है, ये होता है, लेकिन इसका बाद इतना जोर से बारिश हुआ, हम वहाँ जो भगवत प्रवचन कार्यक्रम नहीं हो पाया। आके मंदिर में जाके, मंदिर का जो छोटा मंदिर था, वो मठ का छोटा मंदिर का जो नाट मंडप में बैठने लगे, वहां भी हम कीर्तन करने लगे। इतना वर्षा वो मंडप भी छोटा मंडप, पूरा वो भी गीला हो गया सब। फिर ऐसा हुआ हालत, 9 बजे प्रसाद भी जो हुआ था, प्रसाद को ठीक से नहीं पाया। हमारा घर को कैसे आएंगे हम, उसी टाइम में गाड़ी का भी सुविधा नहीं था। पूरा चाह पूरा जमीन सब पानी में भरी हो गया, पूरा भरा हो गया। पूरा क्या करेंगे, वो इतने जोर से बरसात हुआ, पानी हुआ, फिर पैदल में धीरे धीरे, अभी खुद याद है उसी टाइम में पेट्रोमाक्स लाइट है, पेट्रोमाक्स लाइट को पकड़ पकड़ के पूरा हम घर से, वहां से कोयमठ से हमारा घर कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा। और ऐसे ही रात 10 बजे आके पहुंचे हमारे घर पहुंचे। गुरुदेव एक इल्ला, उनका एक्चुअली बरसात क्या, इंद्र का माने पुष्प वृष्टि, ये एक्चुअली कृपा का वृष्टि है। गुरुदेव तो विदेश में एक बार ऐसा लीला है, फिर हमारा ये एरिया में ऐसा मेरा याद है। और एक गुरुदेव की लीला है, जब भी हमारे घर को वो जाते थे, हमारा घर, मेरा बचपन टाइम मेरा याद है, अभी भी याद आता है। जैसे लगता है कि अलग जैसे लग रहा है, मतलब कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसे, मतलब कि गोलोक वृंदावन ऐसा है। पूरा वातावरण, मतलब एनवायरनमेंट ऐसा लगता है जैसे बहुत ब्लिसफुल, बहुत शांत है, क्योंकि साधु। अभी मैं उसको उसी बचपन टाइम में मैं इतना मतलब कोई कथा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अभी मेरा याद आता है। इससे उस टाइम में हमको लगता है कि वो साधु जैसे बहुत पवित्र, इतना इतना बड़ा
माने शुद्ध पुत्र साधु है, शुद्ध भाव से पूरा एनवायरनमेंट को जैसे पूरा पवित्र कर देते हैं। और गुरुदेव हमारा घर में जो भागवत क्लास करते थे, पहले उदिल अरुण शुरू करके, उदिल अरुण पूर्व भागे निजमणि ग्रामणि जागे, वही गाना शुरू करके पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा तक क्लास करते थे, भागवत क्लास। और बाकी सब हमारे एरिया में बहुत सब क्या ठाकुर अनुकूल चंद्र और अरविंद सब अपर संप्रदाय के लोग हैं। वो सब लोग आके बहुत, एक नंद सार है गुरुदेव का कलीग है, वो टीचर थे, वो ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षित थे। वो आके बहुत आर्गुमेंट करते थे। तो इसीलिए गुरुदेव क्या जो जो एक गप है ना, क्या इसका, सुनंद गदर्भ का, वो बोलते थे कि बोनाफाइड सोर्स से सुनना है, बोनाफाइड सोर्स क्या है, वो गप। और ये लीला, और एक है कि अजामिल का हरिनाम नाम का जो महिमा, वही कथा को ज्यादा हमारा गांव का एरिया में बोलते थे, मेरा याद है। और वही क्या सुनंद गंधर्व का कैसे पूरा ये जो लीला है, जो बोलते बोलते बोलने का ये है कि हमेशा एक बोनाफाइड सोर्स से सुनना है। वो डिसिप्लिन सक्सेशन, जैसे परंपरा में, गुरु परंपरा में जो वाणी कहा जाता है उसको सुनना चाहिए। गुरु परंपरा, गुरु मतलब गुरु उनका नेक्स्ट शिष्य को, परंपरा पर में से नेक्स्ट को दिया है, वो उनको दिया है, ऐसे ही दिया है। जो बोनाफाइड सोर्स से सुनना है, ऐसा नहीं कि जो अपने संप्रदाय से नया नया करके माना जाता है, जो सब बनता है, सपोज ये धर्म ये वो धर्म, ये जैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र हो, ये सब बोनाफाइड नहीं है, बोलते डायरेक्ट बोलते थे पुरुषोत्तम। एक बार हमारे एरिया में, हाँ, गौदईगिरी का पास एक्चुअली एक धनी से एक ग्राम है, वो मेरा मामा का घर उस ग्राम में। वहाँ एक बार मेरा पिताजी प्रोग्राम किए थे। वो गांव में पूरा सब अनुकूल चंद्र का डिवोटी है, गुरुदेव, लेकिन इतना तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कृष्ण के लिए वो जान देने के लिए जैसे तैयार है। माने वो गांव पूरा 90% अनुकूल चंद्र का दीक्षित है। एक ही कृष्ण भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन गुरुदेव उसी गांव में जाके, हमारा मामा का घर में वो प्रोग्राम हुआ था उनका, अ, क्या, रास्ता का बीच में एक बड़ा जगह था, वहाँ प्रोग्राम हो रहा था। वो तो डायरेक्ट बोलने लगे, अनुकूल चंद्र भगवान नहीं है, वो पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुषोत्तम वो सिर्फ जगन्नाथ है पुरुषोत्तम। और कृष्ण भगवान कृष्ण, गीता का, गीता में 15 अध्याय में बोलते हैं हम पुरुषोत्तम, ये सब उत्तम अक्षर पुरुष क्षर पुरुष, उसको समझा के बोलने लगे। लेकिन वो गांव में एक जो हेड है अनुकूल चंद्र का, वो बहुत आर्गुमेंट किए, नहीं, वो कुछ ना कुछ बोलने लगे गुरुदेव को। आप ऐसा है, आप वो नौकर छोड़ के चले गए, आप वजन आपको क्या मालूम है, ये अभी जुगाव बता रहे हैं अनुकूल चंद्र। गुरुदेव बोले नहीं, वो कभी नहीं, शास्त्र दिखाओ, शास्त्र अभी दिखा तो मैं उनको प्रमाण करके दिखा तो मैं उनको ही एक्सेप्ट करूंगा, वो भगवान है और पुरुषोत्तम नहीं है। भगवान बार बार बोलते हैं कि हम अव्यय हैं, अच्युत है। अव्यय मतलब वो अद्वय है, और अद्वैत है। अद्वैत मतलब वो शरीर और आत्मा जिसका एक ही है, नौ अद्वैत है। हमारे ह्यूमन बॉडी में एक आत्मा अलग है और शरीर अलग है। वो बोलते वैसे समझाने लगे। अरे याद है, वो शायद 85 में, उसी टाइम में क्लास 6 या 7 में पढ़ रहा था यार। वो बहुत आर्गुमेंट हुआ। गुरुदेव उसी दिन भी कुछ प्रसाद लिए नहीं। गुरुदेव को मन थोड़ा ये हुआ, हमारे घर को आए। गुरुदेव बोले कि मेरे पिता सुभाष ऐसा ऐसा एरिया में मत प्रोग्राम अरेंज मत करो, कि वो लोग बहुत नास्तिक है, भगवान को मानते नहीं। और हाँ, वो कुछ दिन का बाद वो जो आदमी गुरुदेव को अपराध किया था, उनका नाम सो हरि भी ऐसा कुछ नाम है, मेरा माँ भी बोलते थे। उनका इतना अपराध बस से ये इतना ये हुआ, बहुत उनका नुकसान हुआ। वो एक बार वो लास्ट को आके गुरुदेव एक बार गधे गिरे आए थे, कुछ दिन का, कुछ साल का बाद, शायद 7-8 साल का बाद गधेगिरी में वो लोग रास्ता में देखा कि गुरुदेव आ रहे थे। वो माफी मांगने लगे कि वो एक्चुअली, स्वामी जी आप इतना बड़ा साधु है, लेकिन उस टाइम में आप जो प्रोग्राम में हमारे गांव पे आए थे,
मैं आपको बहुत अपमान दिया, लेकिन इसका बाद मेरे को बहुत नुकसान हुआ, मेरा एक बेटा मर गया, ये हुआ। मेरे को मैं एक एस्ट्रोलॉजर का पास गया था। वो बोला कि तुम एक साधु को बहुत अपमान दिया, साधु को अपराध किया, इसीलिए तुम्हारे से नुकसान होते जा रहे हैं। तो उनका एक बेटा मर गया, और उनका कुछ भी, एक बेटी का शादी हुआ था, वो डिवोर्स आके उनका घर घर में वापस आया। ऐसा सब बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। वैसा होने के बाद में है, अभी नहीं है, चले गए। लेकिन ऐसा एक लीला है। इसे ही गुरुदेव का बहुत सारे लीला है। और एक लीला है गुरुदेव, एक डिवोटी, उनका एक डिसाइपल थे हमारा गांव में, कामदेव प्रभु, वो के संस्कृत संस्कृत टीचर थे, पंडित थे। उनका घर को गुरुदेव गए थे शाम का टाइम में। उनका घर को प्रवचन, नहीं, रात को प्रवचन प्रोग्राम था, लेकिन गुरुदेव शाम का टाइम में जा रहे थे। कैसे शाम को मतलब अंधेरा आ गया है, किसको दिखाई नहीं दे, किसको भी मैंने दिखाई नहीं देता। लेकिन गुरुदेव रास्ता में जब जा रहे थे, उनका बारंडा में देखे, "हे, क्या है इधर, देखो तो।" जब एक टॉर्च मार के देखा तो एक तुलसी पत्ता गिरा है। सबको आश्चर्य लगा, क्या है गुरुदेव, कैसे पता चला, किसी को तो दिखाई नहीं देता, पूरा अंधार है। हम ऐसा, उसी टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी भी, नहीं, लाइट पावर कट हो गया था। हमें ध्यान नहीं, गुरुदेव बोले देखो तो ये क्या है। सब जब वो टॉर्च मार के, टॉर्च लाइट भी हाथ में था, जब मार के देखा तो एक तुलसी पत्र गिरा है। सबको ये लीला मेरा भी अभी याद है। किससे देखो, जे जिनका साथ रिलेशन है उनको चीज हर जगह में, जैसे भगवान बोलते क्या, मैं जो मैं पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जे भगवान कृष्ण को जो हर जगह में देखता है, कृष्ण उनको दिखाई देते हैं। इसी ये गुरुदेव की लीला है। और गुरुदेव को बहुत लीला है। एक बार हमारा घर में मंगल आरती चल रहा था। मंगल आरती में जो बनवाली प्रभु, अ, जो अभी है, वो जयपत महाराज से शिष्य है। उनका घर भी हमारा गांव का पास, मेरा पिताजी उनको लेके वो भक्त बनाए थे। लेकिन वो उसी टाइम तो गुरुदेव आचार्य नहीं थे, वो जाके जयपत महाराज जी बीस थे, उनका पास से दीक्षा लिए थे। वो गुरुदेव साथ थे उस टाइम में, सेवक होकर हमारे गांव को जाते थे। ना उस टाइम में गुरुदेव तो आचार्य नहीं थे, नहीं शिष्य बने थे। पहले उपानंद प्रभु जाते थे, और इसका बाद साधु प्रभु, और इसका बाद बनवाली प्रभु। मेरा याद है उस टाइम में जो जाते थे। गुरुदेव हमारा घर को लास्ट 92 में लास्ट गए थे। 77 से लेकर 92 तक मेरा याद है। और 84 से 86, 86 से 87 में गुरुदेव थोड़ा असुस्थ लीला में थे। 86 से 88 तक। लेकिन 84 85 मेरा बहुत ज्यादा याद है। उस टाइम में मैं क्लास 7th 8th में पढ़ रहा था, 6th 7th में पढ़ रहा था। वही बनवालपुर जो गए थे, उस टाइम में बनवालपुर गुरुदेव हमारा, जो भगवान मंदिर तो नहीं था, छोटा हम ठाकुर और बोलते थे। गुरुदेव वो बारंडा में बैठे थे, मंगल आरती में बनवाली प्रभु गान गाते थे, संसार दावा नड़े लोग। उसी टाइम में बनवाली प्रभु कुछ भूल गए, कुछ गलत गाने लगे शायद। गुरुदेव बोले, क्या है तुम्हारा, गान गाते रहते हो लेकिन ध्यान नहीं देते, ध्यान भगवान के ऊपर नहीं है। ये मतलब शुरू को स्मरण, सब कुछ मंगल होता है। इसलिए मंगल आरती में आचार्य लोग, रामानुजाचार्य ने बोले हैं, गुरु को स्मरण करना है। ये पूर्वष्टक, ये अष्टक, गुरु का ये अष्टक को प्रार्थना करने से सब सब हमारा भद्रामी जो अमंगल नाश होगा, मंगल ही होगा। क्योंकि ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, तो मैं इसे बोलता हूँ इमीडिएट वो गुरुदेव बोलने लगे उनसे, करताल लेके वो मूर्धन हो जाते और दूसरा करताल मंगा के गुरुदेव बोलने लगे। वो बोलने के बाद गुरुदेव इतना जोर से वहां बैठे थे, लेकिन वो उठकर पूरा ना, मतलब वो नाच करने लगे। मेरे याद है गुरुदेव इतना जोर से बोले, देखो, जय प्रभुपाद बोल के। तो इतना है, वो उसी दिन सब जितना भक्त थे, कम से कम 10-15 भक्त थे,
अंदर वक्त आए थे, वो सब पूरा इतना, उसी दिन सब बोले कि इतना गुरुदेव आज इतना हमको ब्लेसफुल लग रहा है कि आप डांस करने के बाद, नाच करने के बाद, ये कीर्तन करने के बाद हमको बहुत आनंद लगा। तो इतना प्यार से आनंद से पूरा वो डूब गए, सबको भी डुबा डुबा दिए। मेरा याद है गुरुदेव का बहुत सारे तो लीला है। और और एक मेरा डायट है, बातें गुरुदेव तो बहुत सारे। जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, जब 9th के बाद जो समर वैकेशन में मैं मंदिर रहता था, उस टाइम में गुरुदेव गीता क्लास दे रहे थे। मैं एक सवाल प्रश्न पूछा। गुरुदेव बोले कि ये मानव शरीर है, दुर्लभ है, ये मानव शरीर में भगवान को मिलना आसान है, और ये कि चांस है, और दूसरा जीवन में चांस नहीं है, पशु हो पक्षी हो ये सब जीवन में नहीं है। मैं पूछा गुरुदेव कैसे, जो बानर, हनुमान जी और गरुड़ जी वो कैसे? गुरुदेव बोले नहीं नहीं, वो अलग है, वो आपके लिए साधारण पक्षी नहीं है कि पशु नहीं है। वो भगवान का, भगवान की सेवा करने के लिए वो शरीर लिए है, लेकिन वो साधारण पशु पक्षी ऐसा नहीं है, इसीलिए वो अलग है। लेकिन साधारण जो पशु पक्षी शरीर से ये मानव शरीर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कि नहीं, इसी शरीर में जो बंधन, मायाबद्ध होकर जो बंधन में पड़े हैं, बंधन से मुक्त होने के लिए एक चांस है। और एक लीला है गुरुदेव, शायद 1989 में, मैं हाई स्कूल का टाइम में, गुरुदेव विदेशी लोगों को क्लास दे रहे थे, क्योंकि एकादश के बारे में, एकादश में ऐसा करना है ऐसा करना है। फिर गुरुदेव को पूछने लगा। गुरुदेव एक्चुअली एक कि आप तो बोलते हैं महाप्रभु गुरुदेव आप बोलते थे वो एकादशी में अन्न ले लेना है, मना है, ले अन्न लेने से हम सब पाप तो इसमें ये रहता है। लेकिन नीलाद्रि महोदय एक शास्त्र है हमारे पास से देखा, मेरा पिता जो शास्त्र पढ़ रहे थे, बहुत सारे गौड़ ग्रंथ था, उसमें लिखा है कि एकादशी में भी महाप्रसाद पूरी धाम में, ये महाप्रसाद अन्न, महाप्रसाद ले सकते। बुद्ध बोले नहीं नहीं, वो शास्त्र में हो सकता है, पद्म पुराण में लिखा है ये है, लेकिन जो महाप्रभु जो किए हैं, हमको उसको ही मानना है। महाप्रभु बोले कि सची माता को बोले कि माँ, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एकादशी ते अन्न ना खाइबो। इसीलिए जो शास्त्र में जो बोलने से भी भगवान जो लास्ट जो वाणी दिए हैं, जो बोले हैं, महाप्रभु खुद भगवान है, वो आके भक्त रूप में जो शिक्षा दिए हैं, उसको ही हमको मानना है, इसे समझाने लगे। और ये सब गुरुदेव की लीला है। और प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ तो, हाँ ठीक शुभुची तो। हाँ हाँ ठीक सब चाहिए। हाँ हाँ, कहीं कहीं चलन प्रभु एकदम है खाली। ଏଭଳି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବି, हिंदी हिंदी रे कहवे प्रभु हिंदी रे। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, एक्चुअली मैं भी क्या, इसको इतना एक्चुअली गुरुदेव का कृपा है। मैं बहुत मठ, बहुत मंदिर भी गया हूँ, और इस्कॉन और गौड़िया मठ भी बहुत गया हूँ, लेकिन गुरुदेव को जैसे सदाचार और शुद्धता और वैराग्य भाव, मेरे को उनका जो वैराग्य भाव, जो बोलते कुछ आर्टिफिशियलिटी नहीं है, वो जैसे गौड़ीय गुरुवर्ग जैसे उनका लीला, उनका जैसे आचरण है, वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया है। ना गुरुदेव कि ना वैराग्य है, जैसे महाप्रभु में क्या बोला जाता है, महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान ताहा देखी प्रीत हन गौरव भगवान। महाप्रभु भक्त वास्तविक वैराग्य होना चाहिए। गुरुदेव में देखा वो कुछ छोटा मोटा चीज का, जो मेटेरियल चीज को, ये जो वस्तु का प्रति उनका इतना अट्रैक्शन नहीं है। वही जैसे महाप्रभु सब ये माया जगत में भगवान का ये जो सृष्टि लीला में, जैसे ये सब कुछ जो माया का जो सब बनाए, लेकिन माया का ये जो चीज को महाप्रभु ने जैसे डिवाइड किया कि ये माया जगत में तीनों चीज को हम त्याग करना है, और जो क्या
धन जन कामिनी। धन जन मतलब इसको त्याग करना नहीं है, इसका जो आसक्ति है, धन का आसक्ति, जन का मतलब प्रतिष्ठा का जो आसक्ति, और कामिनी का आसक्ति, ये तीनों चीज में गुरुदेव के पास बहुत बार देखा। ये तीनों चीज का प्रति उनका एक मैंने लेस मात्र भी अट्रैक्शन नहीं है। मैं के मैं जब भी मैं चेन्नई में था, बहुत सारे डिवोटी के साथ मिला था, उनको पूछा कि उनका भाव इम्प्रेशन गुरुदेव गौरव सिंह महाराज के पर कैसे है। एक डिवोटी हरिशुधन प्रभु है, उनका केरल के महाविष्णु स्वामी महाराज के डिसाइपल, वो बोले "हाँ, गौरव सिंह महाराज भाव का ले बोल रहे, उनका बात भाव का ले बोल रहे"। और एक डिवोटी में गोवर्धन में मिला, बढ़िया डिवोटी है, और दूसरा कोई महाराज का कौन सा महाराज में याद नहीं है, लेकिन वो बोले हमारा गुरुदेव बोलते थे कि गौरव सिंह महाराज का जो भी हो, उनका धन का ऊपर ये वो धन टका, ये क्या पैसा का ऊपर उनका इतना नजर नहीं है, भक्ति का उनका जो पूरा फुल स्पिरिचुअलिटी है, वो पोजीशन पोस्ट पोजीशन ऐसा उनका ऊपर उनका ध्यान नहीं है। हमेशा इज फुल्ली ऑब्जर्व इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो भी देखा। फिर देखा भक्तिचर्य श्रीमद भक्तिचर्य स्वामी महाराज जब आए थे गुरुदेव का अप्रकट लीला में, अप्रकट का टाइम में, उस समय भी वो भी बोले मेरे याद है कि ही इज फुल्ली ऑब्जर्व इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। है ना, बोलना और करना बहुत इतना आसान नहीं है। गुरुदेव की लीला में देखा, वो जैसे हमेशा भागवत क्लास से पहले जो बोलते थे कि हाँ कृष्ण बोली जीव जाओ, हाँ कृष्ण बोली जाओ जीव मते उधार राधा दाओ। हमेशा जैसे मेरा प्राण जाने का टाइम में जाते समय कृष्ण का नाम उच्चारण करके मैं जाऊं, वो जैसे बोले थे वो लास्ट को एक करके दिखा दिए। इसलिए फिर उड़ीसा से जाके मायापुर में वही बात वो बोल के भी जैसा प्रकट लीला की है, वो लीला से पूरा ये 100% में कन्विंस हो गया कि एक्चुअली रियली क्या उस टाइम में जब वो गुरुदेव थे, उसी टाइम में जब मैं आकृष्ट हुआ था, लेकिन इतना मेरा ये नहीं था कि उस टाइम में तो पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, थोड़ा हमारा पिताजी अगर बोलते थे, लेकिन मेरा इतना ये नहीं था कि गुरुदेव का कृपा है ना। मेरा याद है क्लास 7 में गुरुदेव हमारे घर में गए थे। मैं उसी दिन में एक भागवत क्लास हुआ था। और भागवत क्लास का बाद एक फैमिली का फोटो लिया है, सब पिताजी है, माँ है, सब है, लेकिन मैं नहीं था। गुरुदेव पूछने लगे कि बड़ा बेटा नहीं है क्या। माँ बोले कि वो क्लास आज गया है कोचिंग क्लास से ना, वो क्या अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा इसलिए बहुत पाठ का ऊपर उसका वो। और बोले कि हाँ वो थोड़ा ये, लेकिन गुरुदेव फिर मैं जब स्कूल से आया तो मेरे पिताजी ने गुरुदेव पास से भेंट कराया। गुरुदेव उस टाइम में ट्रांसलेशन करते थे, मेरा याद है। बोले क्या कौन पढ़ुचु ଆଉ ଜପ କରୁଛୁ। मैं बोला "सर, मैं कम 4 माला 5 माला ऐसे ही कर रहा हूँ"। क्यों ना वही 85 में जब गुरुदेव पहले बार आचार्य हुए, दीक्षा देने लगे, रामनवमी 85 मार्च 30 रामनवमी मेरा याद है। उस टाइम में क्लास 6 में पढ़ रहा था। गुरुदेव एक चिट्ठी लगे कि पिताजी को दीक्षा कार्यक्रम होगा, सुभाष तुम परिवार सभी को लेकर आओ, बेटा को लेकर आओ। अ, मेरे लिए वो 3 बार वो चिट्ठी में लिखे गए। बिना इसका भी और एक कहानी है, बाद में बोलूंगा। वो एक्चुअली हम लोग भी उसी टाइम में सेविंग होके मुंडन होके आए थे। मैं आया था, मेरा छोटा भाई भी आया था, लेकिन जब आए तो उपान तो प्रभु क्लेम किया, नहीं नहीं, वो तो छोटा बच्चा है, वो किससे दिखा लेगा। गुरुदेव भी बोले ठीक है, अभी तो पढ़ रहा है, वो पढ़ने का बाद वो दिखा लेगा। गुरुदेव उसी टाइम में मेरा याद है, जो रेस्टोरेंट अभी है, रेस्टोरेंट का जो पहले बार जो काउंटर है, उसका नेक्स्ट जो काउंटर अभी एससी ये हुआ है, इधर ही दीक्षा दे रहे थे। हम भी आए थे। वो जो पहले का जो फोटो भी अभी है, जो 50 थी सन्यास का पुस्तक में निकाला है, वो फोटो में गुरुदेव का बाँव पैर का पास में बैठा हूँ। उस टाइम में दीक्षा नहीं ले पाया, लेकिन दीक्षा होने का बाद गुरुदेव का रूम कुट भजन कुट तक आया। गुरुदेव जो जपित माला है, बहुत सारे जपित माला मैंने खुद जप किए थे जो माला दीक्षा देने के लिए, लेकिन बहुत सारे डिवोट नहीं, बहुत लोग नहीं आए थे।
वही दिख माला से हमको एक माला दिए। उपानंद प्रभु मेरा याद है, उपानंद प्रभु थे मेरे पिताजी थे, वो बोले कि जप करिवु, जप करिवु, हाँ हाँ, बड़ हेला दीक्षा नौ यही माला भी जप करिवु। उसी वो माला को मैं लाया था, वो सारी माला, 5 माला ऐसे मैं कर रहा था। इसका बाद 95 अक्टूबर में याद है, मैं उस टाइम में पढ़ रहा था, भुवनेश्वर में था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। गुरुदेव पिताजी बोले कि स्वयंभू बड़ा बेटा को बुलाओ, दिखा नहीं लगा, हम है और चल जाएंगे, ये करेंगे। एक्चुअली वो तो 96 फरवरी 9 को गए, लेकिन ये अक्टूबर 95 का बात है। और देश से पहले हिंट्स दिए थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। मैं बोला, मैं कैसा अभी पढ़ रहा हूँ, उसी टाइम में मेटेरियलिस्टिक जैसे था, इंजीनियरिंग पढ़ के मैं विदेश जाऊंगा, ये जाऊंगा, ऐसे सब मेरा ये सब था। लेकिन गुरुदेव धीरे धीरे इसको सब मतलब कटअप किए। उनका जाने का बाद मेरा याद आया, एक्चुअली गुरुदेव ऐसा है, ऐसा है। एक्चुअली मैं इसीलिए मैं सोच रहा हूँ गुरुदेव उनको, मेरे को उनका विरह दे के गए हैं। जब 95 बोले, इसका बाद नित्यानंद त्रयोदशी 96 नित्यानंद त्रयोदशी को हमारा नाम देने के लिए बोले, मैं भी खुद दिया था दीक्षा लेने के लिए। लेकिन उस टाइम में जब प्रभुपाद का सेंटेनियल उत्सव हुआ, गुरुदेव 3 दिन बहुत बिजी थे। और ये इसको फिर क्या हुआ, रीशेड्यूल हो गया कि गुरुदेव क्या रामनवमी की दीक्षा देंगे, लेकिन अभी गुरुदेव बहुत बिजी है, मायापुर जाएंगे जीबीसी मीटिंग में। दोल पूर्णिमा टाइम उनका बाद ना, दोल पूर्णिमा लाए गौर पूर्णिमा को दिया जाएगा, इसलिए माना हुआ था। लेकिन गुरुदेव तन 6 तारीख को शायद नहीं, इससे पहले गए थे। 9 तारीख में तो अप्रकट उनका अप्रकट हुआ। मेरा याद है उस टाइम में मैं भुवनेश्वर नहीं था, गांव को गया था। लेकिन उस टाइम में क्या, भुवनेश्वर मंदिर से चैतन्य प्रभु थे प्रेसिडेंट, वो गाड़ी भेजे थे, हमको सब बुलाए। हम आया था 11 तारीख को, 10 तारीख को आया, 10 तारीख को भुवनेश्वर बानी विहार 6 बजे गुरुदेव को स्वागत करके मंदिर तक लाए कीर्तन करके। और 11 तारीख को मेरे याद है सोमवार है, उसी दिन भक्ति श्रीपाद भक्तिचरण स्वामी महाराज, राधानंद स्वामी महाराज और श्रीपाद महाराज, वो महाराज आए थे, और भक्तिचरण महाराज। इससे गुरुदेव कीर्तन ग्लोरीफाई किए। अब से उसी दिन से ये मेरे को थोड़ा लगा, जैसे एक्चुअली वहाँ गोलोक वृंदावन है, गुरुदेव जैसे साधु वहां से आए थे, यहाँ से लीला करके जीवों को उद्धार करने के लिए सा सो लीला करते थे, सब शिक्षा दिए थे, वो अभी चले गए। और उसी दिन एक्चुअली भक्तिचर स्वामी और गुरुदेव जब उनका शरीर आया था, मेरा याद है, मैं भी खुद देख रहा था। इसी जो नारियल पेड़ पूरा मंदिर का जो वॉल का तरफ से था, वो सब जैसे पूरा विनम्र हो के पूरा नीचे जैसे हो गए। और गुरुदेव के लिए वो भी जैसे विरह, उनको भी जैसे विरह का विरह का जैसे क्या विरह लगा, विरह का छाया जैसे लगा कि गुरुदेव इस आचार्य थे कि ना, वो भेड़ हो सकता है, लेकिन उनको भी पता लगा, मैं खुद याद है उस टाइम में। और भक्ति चर्चा में महाराज जैसे गाने लगे क्या, जिया नीला प्रमोदन, उसी गाने से सबको मैं देखा, सब इतने डिवोटी थे, वो सब रोने लगे। मेरे को खुद रोने लगा, मैं खुद रोना। उसी दिन से मेरे को ऐसे फील लगा कि एक्चुअली वैष्णव शास्त्र में जो विरह गान और गुरुदेव का विरह, रियली मतलब 100% में बोलता हूँ, मेरा अभी भी वो याद है, वो दिन भूल नहीं पाऊंगा। जैसे एक्चुअली गुरुदेव आए थे, वो सबको विरह दे के चले गए, और गुरुदेव जैसे आचार्य चले गए। मैंने खुद एक आचार्य, हमने शुद्धता प्योरिटी 100% लगा कि ये खुद आचार्य आए थे। वो जो ब्रह्मवाद्य गौड़ीय संप्रदाय से इधर खुद एक आचार्य है, वो एक्चुअली कृष्ण को दे सकते हैं। और कृष्ण क्या, और महाप्रभु का वाणी स्पेशल, क्यों क्यों ना, अगर बहुत तो गुरु तत्व है, लेकिन मुख्य गुरु वर्ग का जो जो सिद्धांत है, गुरुदेव गौड़ीय सिद्धांत में गुरुदेव को, गुरुदेव बहुत प्रवीण थे ना। गौड़ीय गुरु सिद्धांत तो अलग है, जैसे दूसरा परंपरा है, लेकिन गौड़ीय गुरु गुरु तत्व है, यह क्या है ना, गौड़ीय दर्शन खुद 2 चीज का ऊपर बेस करता है। एक है आश्रय तत्व, सेकेंड है विरह तत्व। पारक्य भाव से विरह भाव, आश्रय तत्व मतलब जो
हमारा एक्चुअली वास्तविक जो गौड़ीय परंपरा है, महाप्रभु आए हैं राधा रानी से। हमारा मूल है राधा रानी। राधा रानी से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, उनका पास नित्यानंद प्रभु, उनका पार्षद हमारा जो विश्व ठाकुर, ईश्वर आचार्य लोग, ये परंपरा है। गौड़ीय में आश्रय तत्व है। आश्रय तत्व मतलब भक्ति की, भक्ति का विषय तत्व और भक्ति का आश्रय तत्व। भक्ति मतलब जिसको बारे में विषय में किया जाता है, इसको भक्ति का विषय तत्व बोला जाता है। और भक्ति के जिसका पास आश्रय लेते हैं, क्या भक्ति राधा रानी का पास आश्रय लेते हैं। इसीलिए हमारा जो वैष्णव परंपरा में, जो गौड़ीय दर्शन में आश्रय अनुगत्य से भजन करना है। ऐसा नहीं कि मीरा बाई से भजन किए थे। जैसे पहले से जितना बड़ा बड़ा आचार्य आए थे, वो भगवान का ऐश्वर्य को लेकर डायरेक्ट भगवान को पूजा पूजा करते थे, भजन करते थे। लेकिन राधा रानी के जो पार्षद है, इसलिए हमारा गौड़ी परंपरा में जो बोनाफाइड गुरु आचार्य, उनको बोला जाता है कि ये राधा रानी प्रिय सखी। राधा रानी के पाद पद्म से वो स्वरूप शक्ति उनका ऊपर मतलब एम्पायर किया जाता है। वो शक्ति को लेकर आता है, वही शक्ति से जीवों का हृदय में भक्ति संचार वो करते हैं। भद्राई भक्ति करना इतना आसान नहीं है, भक्ति बहुत सुदुर्लभ है। भगवान किसी को भक्ति नहीं देते। लेकिन उसी दिन मेरे को ये गुरुदेव को देखा का बाद इससे लगा, एक्चुअली रियली गुरुदेव ऐसे ही साधक थे, वो आचार्य थे। कभी तो धीरे धीरे उनका सब किताब पढ़ते ही उनका एक सौ बहुत फील होता है। लेकिन उसी दिन से मेरे को लगा, उसी दिन से मैं जो भी था, जो इंजीनियर पढ़ रहा था, एक चल गुरुदेव का जो बात है वो सही है, उसी रास्ता में हमको जाना है। और गौड़ी सिद्धांत क्या है उनके पास। इसके बाद हमारे घर में बहुत गौड़ी ग्रंथ था, मैं उसको पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद वो सब जो लिखा है, जो एक गौड़ी आचार्य क्या क्या सिम्टम्स है, वो सब दैवी सब दैवी गुणों का, जो दैवी गुण संपन्न है गौड़ी आचार्य का, वो सब गुण सब गुरुदेव का पास देखने लगा। वो साय आचार्य है, वो मोस्टली देखो, देखिए इस्कॉन का जैसे एक इतना बड़ा आश्चर्य संस्था है, मतलब आश्चर्य का अभाव नहीं है गुरुदेव, लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य का आश्चर्यशाली संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन छोटा है क्या, जो झोंपड़ी चाल घर में, क्या हिंदी में बोलते हैं, स्ट्रॉ हाउस जो बोलते हैं, ऐसा घर में कोठरी कोठरी में रहते थे। एक बार हाँ मेरा एक याद है, 89 में एक बार मैं आया था, गुरुदेव का घर रिपेयरिंग को चल रहा था, भजन कुटीर। गुरुदेव इस गेस्ट हाउस में कॉन्फ्रेंस रूम में थे। मैं सुबह रात को आके सुबह मंगल आरती ये किया। इसके बाद मेरे पिताजी भेंट हुए, बोले कि गुरुदेव दर्शन किया। मैं बोला हाँ। कहाँ दर्शन किया? मैं अभी भी जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, कल भी आए थे दर्शन करने, गुरुदेव तो उधर नहीं है। मैं किसे गुरुदेव को बोला, नहीं गुरुदेव कहाँ है, घर में अभी रिपेयर चल रहा है, गुरुदेव अभी ऊपर में कॉन्फ्रेंस रूम में है। पिताजी लेकर मुझे लेकर गए, गुरुदेव दर्शन किया। गुरुदेव बोले, मेरे पिताजी बोले गुरुदेव, गुरुदेव अपन इसी घर में रहिए, ठहरिए, क्यों ना वो नहीं। पिताजी बोले कि गुरुदेव आप इसी घर में रहिए, कि ना सब बड़ा बड़ा सन्यास आते, विदेश लोग आते, आप वो घर में रहते, हमको अच्छा नहीं लगता है। आप नहीं, क्या बोले गुरुदेव? बोले क्या बोलो, क्या बोला? हमारा गुरुदेव प्रभुपाद वहां रहते हैं, छोटा जो मिट्टी का घर में, हम आके ये गेस्ट हाउस में रहूंगा। ये घर, ये बिल्डिंग है कृष्ण बलराम का गेस्ट के लिए, ये गेस्ट हाउस है, मतलब कृष्ण बलराम का जो गेस्ट आएंगे उसी घर में रहेंगे। मैं उधर ही रहूंगा, मैं जहाँ मेरा गुरुदेव प्रभुपाद जी रहते हैं, जो मिट्टी का घर में, चार घर में, उसी घर में मैं रहूंगा। ये सब घर उनका गेस्ट के लिए। सब जोर बोलने लगे, क्या बोला तुम, ऐसा बोला? नहीं नहीं, वो घर, ये गेस्ट हाउस है, बिल्डिंग है कृष्ण बलराम का गेस्ट के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो और एक मैं बहुत सारे सपन देखा। मेरे एक सपन, बहुत सारे सपन याद आता है, एक ही सपना याद आता है। मैं एक बार देखा, गुरुदेव का जो भजन कुटीर था, भजन कुटीर चार तरफ में, रात में चार चार तरफ में कौन कीर्तन कर रहे हैं। मैं आके पास में दूर से देखा, पास में आया, देखा तो कौन है, नवोकेश्वर प्रभु। नवोकेश्वर प्रभु एक गुरुदेव के डिसाइपल है, उस टाइम में गुरुदेव वो भी सेवक थे। मैं देखा नवोकेश्वर प्रभु है ना, कौन है। मैं आके देखा तो नवोकेश्वर प्रभु, सीतापति प्रभु मृदंग बजाते हैं। वो क्या है, चार पांच आदमी।
लेकिन वो सिर्फ भक्त लोग जहाँ जाते थे वहाँ लाइट आलोक होता था, लेकिन बाकी सब अंधार था। मैं पास आकर देखा तो मैं खुद, मेरा याद है अभी, खुद जैसे जैसे देखा, जैसे खुद देखा सिर्फ महाप्रभु और जो गौतम जो फोटो है ना, जो पंच तत्व खुद आके गुरुदेव भजन कुटीर और प्रभुपाद भजन कुटीर चार तरफ पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। मैं ये सपन में 2 बार देखा। एक बार देखा, फिर मैं एक बार आके ये नवकिशोर प्रभु को बोला, नवकिशोर प्रभु मैं आपको एक बार सपन देखा है, लेकिन आके देखा तो आप नहीं है। हाँ ऐसा है। और इस कुछ दिन का बाद फिर एक बार सपन देखा, और एक ये कौन है, गुरुदेव का ये भजन कुटीर चारों तरफ वो कीर्तन कर रहे हैं। आके देखा तो पास में आके देखा तो सिर्फ, और बाकी तक एरिया अंधेरा है। वो लोग भक्त लोग जहाँ जाते जा रहे हैं उसी एरिया आलोक लाइट हो जा रहा है। कौन है, फिर देखे तो महाप्रभु और पंचतत्व, महाप्रभु और जो अ, शिवास पंडित, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अदित्य प्रभु, यही सब 4 लोग पूरा कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा देखा। और एक ही बार एक सपना देखा कि मैं यहाँ के गुरुदेव को, जो अभी भी वो पेड़ है, पेड़ का जो बारंडा ऊपर बैठा था, मैं सोचने लगा कि बोलने लगा, ये गुरुदेव अभी नहीं है, वो चले गए। तुरंत मैं वहां बैठा था, मैं सपने में देखा, तुरंत गुरुदेव उनका भजन कुटीर से आके, उनका पीछे एक विदेशी भक्त, वो उनका नाम राघव पंडित, और गुरुदेव और राघव पंडित गुरुदेव का पीछे आए आगे। गुरुदेव आके बोले, पूरा उनका सीधा पूरा उनका डोर का सामने आके बाहर में खड़ा हो गए, बहुत लंबे हाइट बन गए। खड़ा होके बोले, कौन बोला? मैं नहीं हूँ, मैं इधर, मैं इधर ही हूँ, भुवनेश्वर में हूँ, भुवनेश्वर में हूँ। चकित होके प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे को ऐसा वो सब बोले कि आप नहीं है, इसलिए मैं बोल दिया, और मेरे को क्षमा कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इधर ही हमेशा हूँ। और एक बार गुरुदेव में स्वप्न देखा, जो अभी चंदन पौंड है, चंदन पौंड का जगह पर पूरा नीचे बालू है, और छोटा छोटा देवदारू जैसे पेड़ है, झाड़ है। गुरुदेव एक चेयर में आके बैठे। मैं आके गुरुदेव को प्रणाम किया कि गुरुदेव आप है, लेकिन सब बोले कि आप चले गए हैं। मैं इसीलिए अ, मैं मुझे पता राधावंशी महाराज को पास आया। हाँ, अरे तू तो दीक्षा लिया है, और कौन बोला मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा इधर ही हूँ। वो सपन में 2003 फरवरी 17 तारीख को देखा, मैं डायरी में लिखा हूँ मैं सपन, बहुत सारे सपन में देखा हूँ गुरुदेव के बारे में। अब इस कान से मैं अभी कंफर्म, मतलब ये हो गया कि मेरे को ये लगा एक्चुअली कि गौड़ीय गुरु तत्व क्या है, और गुरुदेव कैसे आचार्य थे, और गुरुदेव जैसे गोस्वामी, जिसे गोस्वामी लोग जैसे थे उनसे ही आचार्य थे। आजकल ये जो रीतिगवाद उठा है, रीतिगवाद आया है, उन लोग को पता नहीं है गौड़ीय गुरु तत्व क्या है। गुरु जब इसीलिए बोला जाता है क्या, तस्मात गुरु प्रपद्य जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो जिज्ञासु शब्द आता है कि भगवान जो बोलते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, जो परिप्रश्न आता है मतलब इसको क्या, परिप्रश्न मतलब किसको पूछना है प्रश्न, किसको पूछना है, मतलब इसका गुरु का फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विग्रह से हम दीक्षा लेना ले सकते हैं। और जो रीतिगवाद है, रीतिगवाद को क्या, रीति को शब्द को वो समझते नहीं, भागवत धर्म क्या है उनको पता नहीं। वो बोलते हैं रीति रिवाज से हम दीक्षा लेंगे, कभी नहीं। जैसे ध्रुव जी ये किए, गुरु खुद नारद मुनि फिजिकली, भगवान खुद फिजिकली आके प्रेजेंट हुए। ऐसा नहीं कि यार मैं मंत्र दे दिए, ये तो मंत्र लो। इसीलिए गुरु तत्व क्या है, गुरु का सेवन, लेकिन चैतन्य बोला जाता है ना, गुरु र सेवन, गुरु र सेवा, सेवा बिना, गुरु का सेवा बिना हमारा दर्शन, स्पर्शन और सेवन, ये तीनों चीज बिना हमारा शुद्ध नहीं होगा। और गुरु का कृपा नहीं होने से ये भक्ति के ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा, भक्ति एक बार बोला जाता है अहेतु की है, भक्ति के लिए कुछ हेतु नहीं है। लेकिन इधर बोला जाता है कि भक्ति श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, सद्म मतलब ये जेनरेशन माने जेनरेटर प्लेस है, यहाँ उत्पत्ति स्थल है। यहाँ से ही गुरु पाद पद्म से ही भक्ति शुरू जन्म पैदा लेता है, पैदा होता है। इसलिए गुरु पाद पद्म ही भक्ति का आधार है। गुरुपाद पद्म, इसीलिए गुरुपाद पद्म से, गुरु मुख से
जो शब्द ब्रह्म निकालता है, गुरु पाद पद्मा से भक्ति निकालते हैं। हमको जो महाप्रभु को जो शिक्षा है, जो गौड़ीय गुरु तत्व है, जो गौड़ीय दर्शन है, पहले यहाँ आश्रय तत्व, आश्रय आश्रय लैया भजे तारे नहीं कृष्ण तेजे। ऐसा बोनाफाइड गुरु का चरण में आश्रय लेकर हम भजन करने से हम श्योर 110% हम राधा रानी के पास पहुंचेंगे। राधा रानी ले उसके बाद राधा रानी लेके उन भगवान कृष्ण के पास पहुंचा देंगे। मतलब बिना इसको छोड़कर रास्ता नहीं है। जो गुरु तत्व किसको जो पता नहीं है, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि गुरु तत्व गौड़ गुरु तत्व मोस्ट कॉन्फिडेंशियल तत्व इन एमंग ऑल तत्व, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, बहुत सूक्ष्म सटल, बहुत सूक्ष्म और बहुत भी गंभीर तत्व है। इसीलिए और ये 100% क्वालिटी सब है गौरव स्वामी शिला गुरुदेव के पास, प्रभुपाद का पास। प्रभुपाद का बाद एक्चुअली प्रभुपाद एक्सटर्नली विदेशी लोग को अट्रैक्ट करने के लिए, ये करने के लिए जो ऐश्वर्य का कुछ लीला दिखाए। नहीं तो कना अभी कली का प्रवाह में कली जैसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे भी वही हिसाब से साधु आचार्य जाएंगे प्रचार करने, हर नाम का भी प्रचार होगा। लेकिन जो इंटरनल सटल थिंग है, जो सूक्ष्म वस्तु है, उसको मिलना और समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद इसीलिए क्या 10,000 साल 10,000 तक ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रहेगा। और ये 10,000 वर्ष में कली का प्रवाह में जो मॉडर्न साइंस का अब नया नया चीज सब इन्वेंशन होगा, ये होगा, इसको लेकर सब आर्गुमेंट डिमोनियक नेचर बढ़ेगा। क्यों ना पहले जैसे सब नेचुरलिटी था, सब भगवान के ऊपर प्रकृति का ऊपर डिपेंड करते थे। लेकिन आजकल जो आर्टिफिशियल का बहुत सी कली का प्रभाव है, आर्टिफिशियल का मॉडर्न साइंस का वजह से द्वारा बहुत नया नया ये सब चीज होगा। इसको लेकर वो डेमोनियक नेचर बढ़ेगा, इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, और भगवान का शक्ति को वो लोग मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे ना। हम कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं मॉडर्न साइंस ऐसा करता है, हम जाके ये करते हैं। लेकिन ये कली का प्रभाव है जो जानते हैं। लेकिन इसी युग में भी महाप्रभु बोले कि कली युग में भी भक्ति मिलेगा, और किसी और दूसरा युग में नहीं है। इसीलिए ये बोनाफाइड साधु, इसीलिए वो शास्त्र में बोला जाता है कि हमको ज्ञानदाता गुरु मिल सकता है, बहुत सारे कुछ बोल सकता है, धनदाता गुरु मिल सकता है, पोस्ट पोजीशन देने का गुरु मिल सकता है, लेकिन जो कृष्ण प्रेम दाता गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, वो सुदुर्लभ है, वो सुदुर्लभ है। ये कृष्ण प्रेम दाता गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आजकल इंस्टीट्यूशन गुरु भी बहुत आते हैं। वो भी रहेंगे कि ना इंस्टीट्यूशन मैनेजर गुरु, गुरु रहेंगे कि ना वो इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए। लेकिन ये जो कृष्ण प्रेमदाता गुरु, वो है श्री रघुवंश सिंह महाराज। वो जैसे उनका पास में वो सब क्वालिटी है, दैवी गुण संपन्न है। जो दैवी गुण भगवान जो बोलते हैं, दैवी गुण आत्म संयमता, चित्त स्थिरता और वैराग्य भावता, ये सब गुण उनका पास है। वो इसीलिए वो उनका मोस्टली जो महाप्रभु जो गौरव भाव है ना, भगवान भागवत तो कैसे भी बहुत बोलते हैं, ये भी कृष्ण तत्व विश्व तत्व बोलते हैं, लेकिन जो गौरव भाव को लेकर जो बोलना, वो इतना, वो है गौड़ीय तत्व, गौड़ीय दर्शन। लेकिन वो गौड़ीय सिद्धांत गुरुदेव को, गुरु श्री महाराज को पता था। वो एक्चुअली इस कर्ण में इंट्रोड्यूस करते थे उनको। तो वो आजकल तो बहुत समझने लगे कि वो ऐसा आचार्य थे इस कर्ण में, कि हमको जैसे और बाहर क्या मतलब प्रभुपाद का वो जो एक्सटर्नल टीचिंग को देख के बहुत गौड़े मोटे क्रिटिसाइज करते थे। प्रभुपाद ये बहुत सारे भी वो प्रभुपाद अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ बोलने लगे कि जीव फॉल्स फ्रॉम वैकुंठम, जीव बैक टू गॉड हेड। लेकिन गुरुदेव प्रमाण करने लगे कि प्रभुपाद जो बोल रहे हैं वो सही है। मैं गुरुदेव प्रभुपाद का बहुत सारे भी, मैं 2 साइड का ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है प्रभुपाद जैसे भागवत में श्रीमद् भागवती महामुनि कृते, महामुनि कृते प्रभुपाद लिखे हैं, व्यासदेव लिखे हैं। लेकिन वो सारे ग्रंथ में खुद से सरस्वती ठाकुर लिखे हैं कि महामुनि मतलब नर नारायण ऋषि है। लेकिन वो भी एक गौड़ मठ एक महाराज क्रिटिसाइज करते थे कि स्वामी महाराज ऐसा लिखा है। लेकिन मैं इसके बाद में डाउट लगा कि ऐसा प्रभुपाद लिखे हैं। लेकिन सर इसके बाद जब बहुत टीकाकार का टीका देखा, तो वो खुद लिखे कि उसमें भी लिखा है जो महामुनि कृत्य मतलब महामुनि व्यासदेव को भी रिफर किया है। प्रभुपाद इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं एवरीथिंग इन प्रभुपाद बुक्स। मैं अभी भी देख रहा हूँ जो जो गौड़ ग्रंथ में प्रभुपाद सबको लिखे हैं, लेकिन प्रभुपाद थोड़ा
कहना स्टैंडर्ड देख के, कहना 10,000 साल तक रहेगा तो मॉडर्न एजुकेशनल एजुकेटेड आदमी आएंगे उसको समझने के लिए। प्रभुपाद इसको बहुत सिंपल कर दिए, लेकिन उन प्रभुपाद ग्रंथ में सब कुछ है, तब तो सब सब कुछ है। गुरुदेव यहाँ इसको प्रणाम प्रमाण करने के लिए वो बहुत बोल्डली बोलते थे कि एवरीथिंग इन प्रभुपाद बुक, ये प्रभुपाद सब कुछ है, योगाचार्य है, किसको कैसे अधिकार देख के देने के लिए प्रभुपाद को मालूम था। इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी में, ये कलि युग में जो मॉडर्न साइंस का जो प्रभाव में, और जो आजकल तो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट है, सो स्पेस साइंस का ये जो स्टूडेंट्स वो आएंगे वो लोग को कैसे समझेंगे, इसलिए प्रभुपाद और गौड़ीय भाषा को बहुत सिंप्लीफाई करके लिखे हैं। गुरुदेव उनका स्टैंडर्ड को समझे थे कि एक्चुअली प्रभुपाद क्यों ऐसे किए हैं, कि ना वो प्रभुपाद 10,000 साल को देख रहे हैं, ऐसा इतना हाई क्वालिफाइड लोग आएंगे कैसे समझेंगे। जो गौड़ी जो हार्ड वर्ड है, जो क्लस्टर जो शब्द है, उनको प्रभुपाद सिंप्लीफाई करते थे। इसीलिए गुरु का ऐसा बोनाफाइड गुरु आचार्य का जरूरत है। क्यों ना जो शब्द ब्रह्म आजकल जो बोलते हैं कि हम प्रभुपाद का टेप से सुनेंगे, मशीन सुनेंगे, गुरुदेव बोलते थे कि टेप से जो मशीनरी इक्विपमेंट्स जो आएंगे, जो लैपटॉप से हम देख रहे हैं, एक्चुअली इससे वो हेल्प करता है, लेकिन इससे शब्द ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म का शब्द अर्थ चैतन्य चरितामृत में बहुत अर्थ बोला जाता है। वैसे मतलब ब्रह्म मतलब लिविंग एंटिटी को ब्रह्म बोला जाता है। जो शब्द ब्रह्म शब्द आ सकता है, लेकिन ब्रह्म गुरु का हृदय देख, मुखपद में देख जो निकालेगा उसको शब्द ब्रह्म बोला जाता है। इट कैन नॉट बी descended from through any machinery equipments, टेप वीडियो ये सब नहीं है। इसीलिए हमको जो फिजिकल प्रेजेंट एक प्रकट आचार्य से सॉन्ग करना है, इसका वाणी सुनने का है, उनको सवाल परिप्रश्न पूछना है। प्रश्न परिप्रश्न मतलब सही प्रश्न, सही सवाल पूछना है उनको, उनसे उनका सेवा प्रणिपात करके तद्विद प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। बोलते बोलते हैं कि सेवा प्रणिपात, प्रणिपात सेवा परिप्रश्न, तीनों चीज से हमको ही सब जानकारी होना चाहिए। अदरवाइज जो जैसे आजकल जो रीतिकवाद बोलते हैं, रीतिकवाद को समझने में, रीतिकवाद क्या है, ऋतु ऋतु मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम में, जैसे गुरु का तबीयत खराब है कि गुरुदेव बहुत दूर में है, नहीं आ पाते, लेकिन कोई एक बहुत दीक्षा लेने के लिए बहुत इंतजार इंतजार किए है, उसी टाइम में गुरुदेव एक रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं और मेरा नाम में तुम इन लोग को माला दो। लेकिन वो रीतिकवाद है। रीतिकवाद हमेशा ये रीतिकवाद ऐसे जैसे निर्विशेषवाद हो जाएगा। हमारा एक्चुअली भागवत धर्म मतलब ये निर्विशेषवाद और शून्यवाद नहीं है, इसमें वो सविशेषवाद है। सविशेषवाद मतलब उसमें भगवान का विशेषता है, रूप गुण लीला, खुद वो रूप में, जैसे गुरु का स्वरूप में आचार्य मांग भी जाने। इसलिए भगवान ने जो जड़ बद्ध जीव का साथ कैसे लीला करेंगे, कैसे उसको सिखाएंगे, कैसे उद्धार करेंगे, तब भगवान जब देखे तो सृष्टि करने का बाद ये जीव को जो स्वतंत्र दिया, इंडिपेंडेंस दिया, माइनर इंडिपेंडेंस दिया, उसको जीव मिस यूज करके जैसे ये बहुत जगत को आने लगा, आ गया, पड़ गिर गया है इस जगत में। इसलिए भगवान आचार्य रूप से आके जीवों को उद्धार करने के लिए आचार्य रूप में आके उन लोग को शिक्षा देने लगे। इसलिए भगवान ये भौतिक जगत में, गुरुदेव हमेशा, मेरा याद है भाई उसी टाइम जब वो हमारे गांव में जाते थे, उस टाइम बचपन टाइम में गुरुदेव हमेशा बोलते थे भगवान मंगलाकांक्षी बंधु है। हमको वो 5 प्रकार से रूप से वो कृपा देते हैं। मतलब क्या ये वो बोलते हैं कि पहले उनका नाम, तब बाद उनका वर्षा विग्रह, तब बाद उनका प्रसाद, तब बाद शास्त्र रूप से रूप में, और आचार्य रूप में। इसीलिए भगवान खुद उद्धव को बोलते हैं कि आचार्य मांग भी जानिया, जो खुद शुद्ध आचार्य है मेरो, जैसे आचार्य मांग भी जाने, मेरे को जैसे वो आचार्य जैसे मेरा तरफ, हम क्या साक्षात हरित्य, जैसे साक्षात हरि जैसे हम सोचना है, उनको वही हिसाब से प्रणाम करना है, वही हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, वही है। अच्छा प्रभु, हमें हाँ। अगर प्रश्न नहीं परिवार कोई भक्त का अगर प्रश्न है तो कुछ पूछ सकते हैं प्रभु जी से गुरुदेव के लीला के बारे में, कुछ अगर किसी को जानना है तो।
और आज हमारे साथ हरग्रेस सुवर्ण मंजरी माता जी भी हैं, जो स्वयंभू स्वामी महाराज की कन्या है। अगर माता जी भी कुछ, अगर गुरुदेव का लीला कहना चाहें तो हम लोग कृतार्थ होंगे। माता जी, आप कुछ कहेंगे? आओ प्रभु जी। और गुरुदेव का और कुछ लीला आपको याद आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण करें। हम प्रभु। हाँ प्रभु जी अ, जो बोले अभी शब्द ब्रह्म ब्रह्म के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा फिर से बता सकते प्रभु जी, जो शब्द ब्रह्म का डेफिनेशन जो बोल रहे थे बोले। शब्द ब्रह्म अ, मतलब एक्चुअली शब्द से शब्द जो नॉर्मली आता है शब्द, सपोज देखिए कि मशीनरी इक्विपमेंट में कुछ आता है, आवाज आती है, इसको शब्द सिर्फ बोल सकते हैं। लेकिन जो शब्द ब्रह्म मतलब वो एक्चुअली भगवान से आता है। जैसे गुरु परंपरा, मतलब जैसे ये गुरु उनको शिष्य को दिए, वो उनका थ्रो से जो ब्रह्म मतलब यहाँ एक लिविंग एंटिटी को समझाता है। मतलब गुरु का मुख पद्म उसका बोलते हैं, मतलब जो गुरु का हृदय होकर जो आता है, इसको शब्द ब्रह्म बोला जाता है। वो कोई मशीनरी इक्विपमेंट से नहीं होगा। जैसे हम सुनते हैं कि ये होता है, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि जो दैट दैट आर हेल्पिंग अस, हमको मदद करता है, लेकिन शब्द ब्रह्म नहीं निकलता है। शब्द ब्रह्म जो इफेक्ट की जो वाणी कोई गुरु का हृदय होकर आएगा, इसको शब्द ब्रह्म बोला जाता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक पूछना था कि हम्म। शिला गुरुदेव जब प्रेजेंट थे भौतिक दुनिया में, तो उस टाइम पे बहुत सारे लीला किए, जैसे हम सुन रहे अभी 4-5 दिन से। तो जी। ऐसे हमने सुना है कि इनिशियली डे पे शिला गुरुदेव ने बहुत सारे स्ट्रगलिंग किए थे, जैसे मधुकरी करके भिक्षा लेके मतलब टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पे। हम्म। तो प्रभु जी, उस लीला में से कुछ अगर आप थोड़ा एक दो लीला शेयर करेंगे, जैसे कि कैसे मतलब टेम्पल मैनेज कर रहे थे, डिपेंडेंसी उनका सरेंडरनेस पूरा गोपाल के ऊपर था और उनके गुरु महाराज के ऊपर था। तो उसे वो जो फर्स्ट टाइम था कि मतलब वो कैसे डिपेंडेंसी कर रहे थे, कोई अगर ऐसा लीला है जैसे कि श्रील गुरुदेव वो लीला से बताते हैं हमें कि उनका डिपेंडेंसी लेवल कितना बड़ा था गोपाल जी के ऊपर और श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के ऊपर। तो ऐसे कुछ पॉइंट जी बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक्चुअली गुरुदेव एक्चुअली वो टाइम से तो बहुत कैसे बताऊंगा, बहुत मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन बहुत इंटरनल हम बात है कि एक्चुअली गुरुदेव अप टू 91 तक, 82 में एक्चुअली मंदिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 81 82 में शुरू हुआ। इसी टाइम में एक्चुअली गुरुदेव तो जीवित से नहीं थे। जीवित से उस टाइम में थे कौन, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। भक्ति पुरुषोत्तम उस टाइम में एक्चुअली पहले जगदीश प्रभु थे, मेरा याद है, वो प्रेसिडेंट थे। और उनका बाद वो सन्यासी बन गए। उसी टाइम में आपके जॉइंट अकाउंट में पैसा भी था। गुरुदेव के पास इतना पैसा खुद भी नहीं था। जिस टाइम ऐसा भी हालत हुआ था मंदिर में, फिर बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलता हूँ। वो एक्चुअली हमारा उड़िया भक्तों को वो पूरा खाना बंद कर दिया। एक्चुअली वो पूरा फॉलो करके खाना बना रहे थे, उनको पैसा बहुत आ रहा था मायापुर से ऐसे। लेकिन हमारा हमारा याद है संडे प्रोग्राम में हम जो खुद भिक्षा करके कीर्तन करके भिक्षा करके लाते थे, हम उसको
सब कुछ मिला के, मतलब अरुआ चावल, उसना चावल, उसको सब मिला के खिचड़ी बना के हम प्रसाद लेते थे। और एक दिन, बहुत दिन में, मेरा पिताजी बोलते थे कि गुरुदेव और ऑफिस को जाते थे भिक्षा करने के लिए, है ना। उस टाइम को गुरुदेव के पास पैसा नहीं था, और एक एक प्रोग्राम अटेंड करते थे। पैसा तो नहीं था, बहुत सारे ये है। और गुरुदेव खुद पूरे भगवत दर्शन उसी टाइम में, ये फोर साइज नहीं था मेरा, हमारा अभी भी घर में है। जैसे पोस्ट कार्ड साइज का, पोस्ट कार्ड साइज से थोड़ा सा बड़ा है, इसी साइज का साइज था भगवत दर्शन। और कॉपी, 4-5 कॉपी मेरा हमारे पास है। এবং वो भगवत दर्शन को निकालने के लिए वो कटक जा रहे थे। गौरांग प्रेस एक था ना, पौरुष प्रेस, वो हमारा जो एक्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जानकी वल्लभ पट्टनायक, उनका था। वो वहां जाके निकाल रहे थे। इसका बाद हमारा भुवनेश्वर में वो खुद गुरु गौरांग प्रेस, वो बीपीटी नहीं है, गुरु गौरांग प्रेस स्थापन करने लगे। लेकिन उसी टाइम में बीपीटी नहीं आ रहा था। गुरुदेव वो प्रेस को बना रहे थे, अभी भी है उनको, मदन मोहन तो कुछ लोग चला रहे। वही जो गुरु गौरंग प्रेस बनाने के बाद भगवत दर्शन यहाँ बनाने के लिए बीबीड परमिशन दिया। बॉम्बे बीबीड, कोलकाता बीबीड का अंडर में था वो, कोलकाता बीबीड परमिशन दिया। वही जब भगवत दर्शन हुआ उस टाइम में वो भगवत दर्शन, और भगवत दर्शन को खुद गुरुदेव और ये हमारा जो उड़िया वक्त, उस टाइम थोड़ा डिस्प्यूट था वो तो ये इंटरनल बात है, बोल नहीं पाता हूँ। वो एक्चुअली तो बेच रहे थे, और कुछ कुछ ऐसा मतलब, लेकिन उस टाइम में खुद भिक्षा करते थे। एक बार में पिताजी बोलते हैं कि ऑफिस को जा रहे थे, पूरा धूप हो रहा था, धूप में बोले कि सुभाष कैसे लग रहा है, ये जीवन कैसा लग रहा है, डोर टू डोर हम जाके भिक्षा करते हैं, तुमको अच्छा लगता है। मेरे पिताजी बोले कि पिताजी तो बुद्धिस्ट थे, उनको बुद्ध का सब कुछ कहानी उनको पता था। बोले कि हम ठीक है, याद आता है बुद्धदेव जब राजपुत्र थे वो छोड़ के सन्यासी बन गए, वो उनका पिताजी का नगर में भिक्षा करने करने के लिए जा रहे थे। एक बार एक दिन बारिश हुआ, बारिश में एक धनी लोग का, अमीर लोग का जो बरामदा में थोड़ा रेस्ट लिए, मतलब बारिश से बचने के लिए वहां थोड़ा रुक गए। वो अमीर का आदमी आके बोला, हाँ वो कौन है तुम, साधु, ये सब सब अलस आदमी है, तुम काम कुछ नहीं करता है, भिक्षा करके मैं मांग के वो बचता है, तुम जाओ जो मैं साधु लोग को बहुत गुनाह करता हूँ, और ऐसा भूल के उनको निकाल दिया। निकाल दिया मतलब, और जब ये कहानी बोलने लगे, गुरुदेव बोले देखो वो राजपुत्र थे, किस्सा है। महाप्रभु का दिला बोले कि अब चलो वैष्णव। गुरुदेव वो गाना भी, पिताजी बोलते कि हम वो गाना भी गा रहा था, वैष्णव हो हो मागी न खाई हो ना, ऐसा कुछ। मैंने भिक्षा करके लाए जीवन बिताना है। एक्चुअली लाइफ ऐसा नहीं, एक्चुअली भिक्षा, सन्यासी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाता है, एक्चुअली भिक्षा का माध्यम से कृपा देने के लिए जाता है। गुरुदेव ये तत्व उनको बोले थे, पिताजी बोलते हैं, मेरा याद है। इसलिए बहुत समय वो आके ऑफिस, एक एक ऑफिस जाके भिक्षा करते थे पिताजी लेकर। उस टाइम में पिताजी बोलते थे, मैं भी खुद देखा, और शनिवार को पिताजी आते थे, आ रहे थे। मैं हमारा घर से चावल और चूड़ा, नारियल, ये सब अ, लाते थे मंदिर को, आश्रम उसी टाइम में। हम मंदिर को बोलते थे आश्रम, वही कहाँ जाएगा ना, आश्रम जाएगा। हमारा रिलेटिव एक घर को आ जाता, अगर दो बुरा जब आएगा तो हम बोलेंगे ये आश्रम जाएगा, ये जाएगा सब। मैं खुद उस टाइम में मैं भी पिताजी के साथ आ रहा था। ये देखा, बोलते वो रात तो कुछ नहीं लेते थे, सिर्फ दूध लेते थे, और दिन में कुछ नहीं लेते थे। एक बार प्रसाद 1 बजे, ट्रांसलेशन करने का बाद 1 बजे लेते थे। और रात को कुछ नहीं, दूध लेते थे बाद में, लेकिन पहले कुछ नहीं लेते थे। उसके बाद फिर भी दूध, जब एक डिसाइपल, एक डिवोटी डिसाइपल, उनका वजह से भी छोड़ दिए। वो बोला कि हमको नहीं मिलेगा, हम मायापुर चले जाएंगे, वहां मिलता है। और तो बोला ठीक है, मेरा जो दूध है तुम लो। और डिवोटी अभी भी है, उनका नाम क्या है, संवत्सर प्रभु। गुरुदेव ये बात भी क्लास में बोले, मैं भी सुना हूँ।
याद है गुरुदेव कि ये बच्चा ऐसा बोल रहा है, हमको दूध नहीं मिलता है, और मायापुर हम चले जाऊंगा, वहां सब कुछ मिलता है, बॉम्बे में सब मिलता है। तो बोले ठीक है, मेरा दूध मेरा, तुम पियो, तुम लो। और लेकिन गुरुदेव का लाइफ बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ था, जैसे अभी एक्चुअली हम तो मॉडर्न उसी टाइम से हम देखा, लेकिन मैं दूसरा इस्कॉन को जाके देखा और गुरुदेव का लाइफ स्टाइल देखा। अभी भी एक उसी टाइम गुरुदेव का टाइम में एक डिवोटी थे, वो अभी गौड़िया मठ में, उनका नाम भक्ति दंडी महाराज, पुरी महाराज का से संन्यास लिए है। वो बोले कि वो जो टाइम में जैसे हम ब्रह्मचर्य लाइफ बिता रहे थे, अभी आजकल कोई भी, इवन गौड़िया मठ में भी कोई ऐसा नहीं ये कर पाएंगे। गुरु से महाराज का लाइफ अलग है। एक्चुअली महाप्रभु का जो सिद्धांत है चैतन्य चरितमृत में जैसा है, महाप्रभु जो खाना से वो खा रहे थे, गुरुदेव वही खाना को सब पसंद करते थे। आजकल तो सब वही स्टाइल का खाना बना सो एक्चुअली प्रसाद का नाम लेते हैं, क्यों ना, जिनका रुचि ऐसा है कि, लेकिन गुरु से महाराज का लाइफ स्टाइल वो बहुत है, वो तो वैराग्यपूर्ण था और डिटैचमेंट लाइफ। ऐसा नहीं एक्चुअली वो लाइन, एक्चुअली गुरुदेव जो लाइफ बिताते वो सही है एक्चुअली। एक्चुअली क्यों ना, वो माँ चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक को दो बार बोलते हैं कि ना, ऐश्वर्य ज्ञान तो सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। जो ऐश्वर्य भावना से जो भजन करना, लाइफ स्टाइल बनाना, इससे एक्चुअली कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। ये सब प्रभुपाद जस्ट, जैसे सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि क्या इसको बोलते हैं कि घित अन्न, एक चाकर था, सब चाकर छोड़ के चले गए थे। एक अमीर आदमी सोचा कि इस बार में जो चाकर आएंगे उसको उन लोग को मैं अन्न का साथ घृतान्न घृतान्न खिलाऊंगा, इसीलिए वो रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद ऐसा किए हैं, आजकल भी ऐसा बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली लाइफ नहीं है। एक्चुअली ये आने का बाद, धीरे धीरे साधन भजन करने का बाद सबको पता चला है कि वही ऐसा साधु जो शुद्ध साधु आएंगे, उनका कृपा से पता चलेगा एक्चुअली लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है, भजन का मार्ग ऐसा नहीं है। ये सब सिर्फ एक्सटर्नली ऐश्वर्य ज्ञान भाव, ऐश्वर्य ज्ञान सब जगत मिश्रित है। भगवान बोलते हैं कि ऐश्वर्य भाव तो सबको पता है, लेकिन ऐश्वर्य ऐश्वर्य में क्या, जो प्रेम भाव शिथिल हो जाता है, वो पता नहीं चलता है प्रेम का क्या स्वरूप है, ये सब छुपा के रुक जाता है। इसीलिए माधुर्य भाव में, जो वैराग्य भाव में, इसीलिए वैराग्य भाव को लेना है। महापुरुष जो शिक्षा दिए हैं, महापुरुष के साथ तो लाइफ स्टाइल जैसे हम सिखाए, वही वैराग्य लाइफ से वही प्रसाद लेना है। लेकिन उसको कैसा है, वही सोना है, लेकिन वो कैसा सोना है। जैसे सोना है, हम शरीर को थोड़ा ठीक रहने से भगवान सेवा करूंगा, भजन करूंगा, ऐसा नहीं है मेरे को वो बहुत ये लग रहा है, ये मैं रेस्ट लूंगा ये नो, अब चलो वो अपना सुख हो जाएगा। तो स्व सुख और भगवान का वो सुख। इसलिए गुरुदेव वो खाना पीना में बहुत डेडिकेट रहे। जैसे आजकल हमने देखा है कि हलधर महाराज, श्रीपाद हलधर महाराज, जो भी प्रसाद का लेना है बना, बहुत स्ट्रिक्ट है, हो रही है, बहुत अच्छा लगा, क्यों ना, आहार से एक्चुअली हमारा कॉन्शियसनेस सब बनता है। जो जैसे आहार हम खाएंगे, लेंगे, वही हिसाब से हमको अ, हमारा कॉन्शियसनेस जो टिश्यू बनेगा। अभी एक श्लोक है ना, आहार शुद्ध हो, शुद्ध आहार हो, ऐसे ही कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस और चेतना बनेगा। वही कॉन्शियसनेस से कृपा, शास्त्र का कृपा होगा, गुरु का कृपा होगा, अच्छा भगवत तत्व क्या है हम समझ पाएंगे। नहीं तो नहीं होगा एक्चुअली। इसीलिए एक्सटर्नली बोला नहीं जाता है, क्यों ना, ऐसा बोलने से कोई नहीं रहेंगे कि थोड़ा दूर हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली तत्व, इंटरनल तत्व वही है। जैसे गौरव सिंह महाराज फॉलो करते थे, उनको, वो तो खुद आचार्य जी, उनको पता था एक्चुअली वही लाइफ स्टाइल ऐसा है। एक्चुअली इस टाइम में वो बहुत फुल्ली डिपेंडेंट, जैसे प्रभुपाद बोले कि प्रभुपाद बोले कि यू डेवलप दिस प्रोजेक्ट विल डेवलप अंडर योर लीडरशिप। मुझे बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैन नहीं है, मनी नहीं है, मैं कैसे ये करूंगा। तो पद बोले देखो, मेरे को जैसे मेरा गुरुदेव बोले कि तुम जाके ब्रॉडकास्ट दिस विष्णु कॉन्शियसनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। मेरा पास क्या, मेरे को पैसा दिए थे ना, जान दिए थे, मनी और मैन पर दिए थे, लेकिन मैं कैसे ये किया। ऐसे ही तुम फुल डिपेंड अपन कृष्ण। गुरुदेव ऐसे ही वही बात को लेकर भगवान के ऊपर, गोपाल का ऊपर वो संपूर्ण निर्भर थे, वो डिपेंड थे कि कृष्ण, लेकिन भगवान का वो इतना आसान नहीं है, भगवान बहुत परीक्षा करेंगे। अभी मैं देखा हूँ
मेरा पिताजी को बहुत सी शिक्षा दिए हैं। मेरे पिताजी बोले हैं कि सुभाष, स्वयंभू, लाइफ इतना आसान नहीं है। तुमको अपमान बेग, काम काम का बेग, क्रोध का बेग, ये सब बेग को, अपमान आएगा, ये आएगा, सबको थोड़ा सहना पड़ेगा। ये सहन का पथ है। नहीं सहने से तुमको ये भगवान नहीं मदद करेंगे। भगवान पीछे रोके और तुम देखेंगे क्या है ये, किससे क्या करता है साधन होगा। तपस्या लाए जीवन। तपस्या जीवन मतलब शरीर को कष्ट दे के सह कर भगवान को प्रीति देना, सुख देना, ऐसा गुरुदेव बोलते थे। और खुद उस टाइम में वो भिक्षा करके वो ये करते थे। लेकिन मंदिर 81 से 82 से लेकर 88 तक बहुत प्रॉब्लम में जा रहा था। उस टाइम में गुरुदेव के पास भी कुछ पैसा नहीं है। वो बैंक अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो जॉइंट अकाउंट था, लेकिन वो भी अलाउ नहीं किए। गुरुदेव खुद 88 में जब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, वो सो चले गए मायापुर। जब चले गए सो इसके बाद गुरुदेव के हैंड ओवर जीबीसी दे दिए, पर तुम मंदिर अभी से ये करो। गुरुदेव 88 से उस टाइम में भी गुरुदेव का बहुत परीक्षा। गुरुदेव असुस्थ लीला में थे, चल नहीं पा रहे थे। मतलब उनको चेयर में बैठा कर उठा के ले रहे थे डिवोटी। खुद याद है 87 88 तक। 89 में गुरुदेव खुद चलने लगे। पैर में तो प्रॉब्लम था। कुछ ट्रेन में ना कुछ उधर उधर कुछ चोट लग गया था, ऐसा वो प्रॉब्लम हुआ था। फिर भी उसी टाइम में भगवान क्या परीक्षा है, परीक्षा है। गुरुदेव, हाँ, मेरा माँ एक बार आए थे। माया मेरा अभी तो चले गए। माया बहुत बार बोले हैं हमको, आके गुरुदेव को देख के अस्वस्थ लीला का टाइम में रोने लगे। गुरुदेव आप ऐसा है, ऐसा है। गुरुदेव बोले क्या है। नहीं, कांदा ना मत रोना। मैं सुस्थ होऊंगा और ये मंदिर को कंप्लीट करूंगा। मेरा गुरुदेव का जो उनको जो आदेश दिए हैं उनको पूर्ण करूंगा। इसका बाद में जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा हूँ मैं। अभी ऐसा मेरा कुछ ये है, मैं सफर लेता हूँ, लेकिन मैं मंदिर कंप्लीट करूंगा। गुरुदेव ऐसा खुद बोले थे। अब प्रभुपाद का जो ऑर्डर था ऑर्डर सब थे क्या, टेम्पल बनाना, गेस्ट हाउस बनाना और रेस्टोरेंट करना और प्रीच द प्रीचर्स। गुरुदेव इस सब चीज को धीरे धीरे परीक्षा को अतिक्रम करके, क्रॉस करके भी, जो असुस्थ लीला 3 4 साल होने के बाद भी कंप्लीट करी। 89 90 91। फिर नित्यानंद त्रयोदशी को January 31, ऐसा मेरा याद है। उस टाइम में कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। उस टाइम में मंदिर को इनॉग्रेट करी। और इंडिया में बार पहला मंदिर है वही जीविस का, वो भुवनेश्वर मंदिर है। और प्रभुपाद तो किए थे बॉम्बे और हैदराबाद वृंदावन का बाद, पहले जीविस का ये 91 में भुवनेश्वर मंदिर को इनॉग्रेट किए थे। बहुत स्ट्रगल में गुरु का साधन आए, बहुत पैसा क्यों ना उनका पैसा ऊपर तो ध्यान नहीं है। पैसा कमाना, ये करना कैसे आएगा, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा करते थे। मेरे को डिवोटी बहुत, मेरा भी बहुत बहुत इंटीमेट ही है। वो अभी चेन्नई मंदिर में थे, अभी बाहर में रहते हैं। वो बोले कि देखो महेंद्र, एक डिवोटी, हम मायापुर गए थे, वो डिवोटी को दिखा के बोले देखो महेंद्र, डू यू नो हिम, he the maintainer of a Bhubaneswar temple for Govind Maharaj, sitting in the corner of one room. He said the Krishna will protect, Krishna will provide, Krishna will provide, Krishna will supply, you see। बट उनको पता नहीं था वो मेटेरियलिस्टिक जैसे है, डिवोटी एक्सटर्नल है। लेकिन गुरुदेव कैसे भगवान को भरोसा करके, भगवान ये वंडरफुली ऐसे मंदिर को, पहला मंदिर को इनॉग्रेट करके वो दिखा दिया कि गोविंद सिंह महाराज का पैसा नहीं था, लेकिन पहली बार मंदिर बना के खड़ा कर दिए। वही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी बहुत जी। अच्छे से प्रभु जी अपने इलेबोरेटली बहुत फर्स्ट टाइम शेयर किए, जो कि हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं प्रभु जी श्रील गुरुदेव के बुक्स, उसमें भी बहुत सारे लीला है। बट जब हम सुनते हैं डायरेक्टली गुरुदेव के शिष्य से या गुरुदेव के जो भी फॉलोअर्स है, तो उसमें बहुत सारे चीज मतलब पता चलता है और हमें बहुत हेल्पफुल करता है। क्योंकि सिटी लाइफ में जैसे प्रभु जी आपने बोले कि हमारा जो भक्ति लाइफ है वो वैराग्य का पथ है, बट इन सिटी लाइफ
ये वैराग्य फॉलो करना जीवन में इतना इजी नहीं है पूरी, बट फिर नहीं है, हार्ड लेकिन करके। हमको क्या, जैसे हम भी सिटी लाइफ इंजीनियर हूँ, अभी सिटी में रहता हूँ, अभी घर छोड़ के क्या करना है, लेकिन इसमें डिटैचमेंट रहना है। मतलब उसमें उसी चीज को हम यूज करना है, लेकिन इसमें इतना आसक्त नहीं होना, अटैचमेंट इतना नहीं रहना चाहिए, वही है। लेकिन अभी तो ऐसा टाइम ऐसा है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस हमको एडजस्ट करना है, लेकिन इसमें इतना अटैचमेंट नहीं होना, यही बात है। प्रोपा जैसे सुना का रिंग पहनते हैं, मतलब वो अटैच नहीं है, लेकिन सिर्फ क्यों ना वो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करने से बाहर का आदमी, अमीर का आदमी पसंद नहीं करेंगे, वो ऐसा वेस्टर्न लोग ऐसे भिक्षा मांगता है, ये करता है, ऐसे सोचता है, लेकिन एक्सटर्नली है, लेकिन इंटरनली वो वैराग्य है, वही बात है। जी बोल, थैंक यू बोजी। तो से श्री गुरु हृदय प्रभु, प्रभु जी आपण क्लोज करिवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी श्री गुरु हृदय प्रभु, हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी डिस्कनेक्ट है क्या? आज्ञा। डिस्कनेक्ट। प्रभु हरे जी कृष्ण अभी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च हरे कृष्ण पतितानं प्रभु पावनेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभु जी आमे रिक्वेस्ट करियो आपनको कि आपण आउ थरे एमती हम सहित ऑनलाइन रे थरे थरे क्लास देबे, जोड़े श्रील गुरुदेवଙ୍କର निश्चय जो प्रभु, ग्लोरीज ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେଇ या ଗ୍ଲୋରିଜ କୁ समय, ମୋ ସମୟ ଟିକେ ସର୍ଟ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତ ସଡନ କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇପାରିନଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ଇଏ କରିକିରି, ଆଉ ସବୁ ଲୀଳା ଅଛି, ବହୁତ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ନୋଟ କରିକି ମୁଁ କହିକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜଣିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଗୁରୁଦେବ କଣ ଭାବଟା ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ କୌଣସି ଭାଷଣବାଜିର କଥା ନୁହେଁ କି ଇଏ କଥା ନୁହେଁ, ହୃଦୟର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜିନିଷଟା କଣ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା କଣ, ଇଏ କଥା କଣ, କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନେ ଯେମିତି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଲାଇଫ ଟା କଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନଟା କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୌଡୀୟ ଗୁରୁତତ୍ଵଟା ମେନ୍, କାରଣ ଗୁରୁତତ୍ଵଟା ନହେଲେ, ଆଶ୍ରୟ ନହେଲେ ଆମର ଏଇ ଲାଇନରେ କିଛି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିପାରିବାନି। ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ଵଟା ବୋନାଫାଡି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଜି ଗୋଟେ କୋଟେସନ ବାହାରିଛି, ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ 45, ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଚୁଜ ଏ जी ଉତ୍ତମ मैं बोल ଅଧିकारी। हाँ, गुरुदेव आज का कोटेशन में देखा, लोग लोग फेसबुक में चढ़े हैं कि गुरुदेव कोटेशन में गुरुदेव बोले कि फर्स्ट यू हैव टू चूज ए उत्तम अधिकारी टू बी ए गुरु, अदरवाइज ही कैन नॉट गिव यू कृष्ण प्रीति। If you will not find the उत्तम अधिकारी, then you have to choose the मध्यम अधिकारी, if not मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, but कनिष्ठ अधिकारी and मध्यम अधिकारी cannot give you कृष्ण प्रेम, they can give other things, manager that thing, that this thing, okay, you manager and manage this and externally please and propaganda, but krishna prem is the ultimate goal of the human life, he is unable, because he has not got 100% things. If there is no water in the tank, and if you uh, put the uh, golden pipe or silver pipe, where how can you get the water? If you have 100 rupee, only that person, this person can give you 100 rupee. If he has a no 100 rupee, how can he give? तो ऐसा बोले हैं, ये आज कोटेशन में देखा। ऐसे ही सबसे ये इससे कौन कहले, नहीं नहीं बोलिए, सबसे मिस्टेक। पहले हमको ये गुरु तत्व का बारे में जानकारी होना चाहिए, हमको जानना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसीड इन दिस पाथ। जो कि इज ब्राइट एग्जाम्पल गुरुदेव, उनका बारे में थोड़ा ये बहुत सारा लीला है, उसको नोट करके हम धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे आगे में। मेरा भी हिंदी इतना क्लियर नहीं है, हमको क्षमा करेंगे प्रभु जी। प्रभु जी पूरे समझ में आया, तो जी कुछ भी ऐसे डाउट्स नहीं। यस, बहुत अच्छे से हिंदी अपने बोले, हिंदी में से। नहीं, मेरा इतना तो क्लियर नहीं है हिंदी, थोड़ा
फिर भी पहली बार ऐसा ही बोला हिंदी में, कि कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम उससे शुद्ध हिंदी बोलेंगे। नहीं, जी वही है, प्रभु जी। हमारा ये सब चीज नहीं है। गुरुदेव से बोलते हैं कि गुरुदेव को एक बार बोला गया कि बांग्ला में बोलने के लिए, गुरुदेव बोले नहीं नहीं मेरा ये बांग्ला ये नहीं है, लेकिन क्या चीज है भागवत शुल्क का, क्या उद्देश्य है, क्या बोलते हैं कृष्ण ये शुल्क में। शुल्क मतलब जस है, ऐसे में क्या बोलते हैं उसको मैं रिप्रेजेंट करने चाहता हूँ। हम्म। इसीलिए वही जो बात है, जो शुद्ध भगवान का कथा, जो भगवान का स्वरूप शक्ति, मतलब गुरु शक्ति का जो गुरु शक्ति है कि ये है, वो उनका क्या एक्चुअली इंटरनल तत्व है। तत्व मीन्स तत्व माने उसी वस्तु का त्व माने जो भाव, इंटरनल भाव ट्रूथ क्या है, उसको रिप्रेजेंट करना है हमारा, वही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा बोलना कि ये करना, ये नहीं। हमारा चीज एक्चुअली क्या, इंटरनल तत्व क्या है, इसको रिप्रेजेंट करना है, वो समझना है। कोई अगर डाउट है तो हमको डिस्कस, क्लियर डिस्कस करके वो जानकारी होना चाहिए। नहीं तो संशय रहने से जो इंटरनल थिंग, जो सटल थिंग हमको पता नहीं चलेगा कि क्या है, इसमें कैसे क्या करना है, और अच्छा जगह आशीर्वाद कैसे मिलना है। बोलते बार बार बोलते हैं कि एक्चुअली ये मार्ग पूरा साधु का कृपा ऊपर पर्यवेसित करता है, डिपेंड करता है। साधु का कृपा, साधु का कृपा भी किसके ऊपर होगा, गुरुदेव भी बोलते हैं साधु का कृपा नहीं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जसका जस्य जिसका प्रसाद कृपा का ऊपर लेकर भगवत प्रसाद होता है। और वो किसका ऊपर साधु का प्रसाद कृपा होगा, वो भी बोलते हैं निष्कपट सरल। कपट आदमी का ऊपर, और एक जो चीज है कि बोलते हैं लेकिन नहीं करता है, लेकिन करने के लिए प्रयास ही नहीं करता है, एक्सटर्नली बोलता है, इसका ऊपर नहीं होगा। सरल निष्कपट जीव का ऊपर वो गुरुदेव का कृपा होते हैं, साधु का कृपा होते हैं। साधु का कृपा होने का बाद भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। वही ये सिंपल चीज है, लेकिन इतना वही हमको निष्कपट सरल होना चाहिए। ये बात है, गुरुदेव बार बार बोलते हुए हमको बी ए सिंपल हार्टेड, otherwise very difficult to understand because शास्त्र will not be revealed। शास्त्र का बात जो शब्द ब्रह्म, हम ऐसे एक्सटर्नल बोलते हैं हमको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है एक बार बोलना, और एक बार हमको मतलब कि हार्डली जानकारी होना। जैसे बोलते हैं जानिबा अनुभव करिया तो अलग चीज है। हमें इस शास्त्र को सब, गीता को जैसे बोलते हैं, गीता में सब कुछ है। अगर देखिए ये गीता को पढ़ते हैं सब, लेकिन गीता में क्या बोलते हैं, वहां जैसे बोलते हैं आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है। भगवान उसमें बोलते हैं आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, जीव क्या है, जीवभूत क्या है। लेकिन किसको 100% 90% को पता नहीं है, लेकिन सब कुछ बोला जाता है। लेकिन उस सटल थिंग को नहीं जानने से ना, ये उसको समझना और रियलाइज करना, जो अनुभव करना, वो भी मुश्किल भारी लगता है। वही है बात। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा रिवर लोग सब। प्रभु जी हम लोग धन्यवाद देंगे श्री गुरु गुरुदेव प्रभु जी को। उन्होंने प्रभु जी को कांटेक्ट किए, उनको इनवाइट किए। सो तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से भी गुरुदेव के ग्लोरीफाई किए, और साथ ही साथ बहुत सारे टीचिंग श्रील गुरुदेव के प्रेजेंट किए, जो कि रियली हम पढ़ते सुनते, बट जब सुनते हैं डायरेक्टली, मतलब ऐसे प्रत्यक्ष जो फॉलो करते जीवन में, तो वो बहुत ही नरिशमेंट देता है हमारे जीवन में। और हम प्रयास करते हैं फिर उसको कैसे फॉलो करेंगे। सो प्रभु जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट आने वाले दिन में प्रभु जी थोड़ा टाइम निकल के हमें और कुछ टाइम दे, ताकि हमें और भी बहुत कुछ गुड चीज है गौड़िया वैष्णव जी में, तो हमें वो जाने, और हमें थोड़ा उनका कृपा दीजिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर हमसे कुछ प्रभु जी मिस्टेक हो गया है तो प्लीज आप क्षमा कर देना प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी, हमारा कुछ तो बहुत सारे मिस्टेक हुआ है, हम बोलते समय हमको क्षमा कीजिए। ऐसे कोशिश करेंगे ये करने के लिए। ठीक है। प्रभु, प्रभु हाँ आदर प्रभु जी। କେते जन सब केते भक्त अछन समस्त जानी हो तो। प्रभु जी यहाँ पे बहुत सारे जो भक्त हैं वो हिंदी जोन से है, कौन महाराष्ट्र, मुंबई, ओहो। मुंबई पुणे और दिल्ली,
वेस्ट बंगाल, ऐसे अलग अलग जोन से बिलोंग करते हैं। ये सारे अच्छा भक्त जो है परम पूज्य हरिदास स्वामी महाराज गुरुदेव इनसे एस्पायरिंग है, इनका टीचिंग सुनते पढ़ते। साथ ही साथ अच्छा। शिल गुरुदेव का भी बहुत सारे सेवा में एंगेज है, जैसे कि हाँ। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे बहुत सारे सेवा करते हैं। तो अच्छा वो अ, अभी शिल गुरुदेव का डिसअपियरेंस डे था, तो हम लोग सोचे कि हम लोग ऐसे पूरा वीक कंटिन्यू शिल गुरुदेव के जो भी डिसाइपल है, सीनियर डिसाइपल, उनसे हम थोड़ा श्रवण करेंगे गुरुदेव के बारे श्योर श्योर, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली संजीव प्रभु जी, एक्चुअली जो प्रोग्राम आप लोग भी बना रहे हैं बहुत अच्छा है करना। हमको ये एक्चुअली क्या है, इंटरनल चीज है, हमको पता चलेगा कि गुरु तत्व क्या है, ये है भजन मार्ग क्या है। गुरु टीचिंग से एक्चुअली हमको बहुत अनुभव आएगा। अदुराई जी जो हरि कथा भक्त लोग का साथ में डिस्कस नहीं करने से ना, इसमें क्या है चीज, जैसे क्या उसको बोलते हैं, मच्चिता मदगता प्राणा। मतलब भगवान का बारे बारे में कि भगवत कथा को डिस्कस करने से ही हमको उसका अंदर में क्या है, ये जो सटल जो सूक्ष्म पॉइंट क्या है हमको पता चलेगा। स्पेशली वो तो भगवान का चीज है, विषय तत्व है तो पता चलेगा, लेकिन गुरु तत्व एक्चुअली रियली बहुत कॉन्फिडेंशियल। एक्चुअली ये भी हमको डिस्कस करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनना है। आप लोग ये करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसको कंटिन्यू कीजिए। हम दूसरा बहुत सारे भी लीला है, बहुत सारे बात है, हमको डिस्कस करेंगे, लेकिन हमको इसको तत्व में जानना है। तत्व में नहीं जानने से नहीं क्या, हमको नेक्स्ट टाइम हमको संदेह संशय आ जाएगा। इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं गीता में, तत्व में जो कुछ जाना है, जन्म कर्म च में दिव्य एवं जो भी तत्वतः। ये चतुर्थ अध्याय में बोले, लास्ट को नवम अध्याय एक लेकर 18 अध्याय तक, जावन जस्मासी तत्वतः। तो तत्व में जानने से क्या होगा, और तत्व में नहीं जानने से क्या होगा। जैसे जैसे गल्प, जैसे वो गुरुदेव बोलते हैं कि आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, आज ए स्टोरी आई विल स्पीक यू नो, आई हैव ए तत्व, आई विल फीड यू तत्व। तत्व मीन्स वही इसका ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ इनसाइड देयर। तब तत्व से वस्तु का भाव क्या है, ये टॉपिक का भाव क्या है, गुरु तो क्या है, इसको नहीं जानने से क्या होगा। भगवान ने बोलते हैं गीता नवम अध्याय श्लोक 24 में, तत्व में नहीं जाने से ना भी जानती तत्व तो अत्यंत च्यवंती देश, वो लोग का पतन भी हो सकता है ना। ये गुरुदेव का भक्त बोलते हैं, गुरुदेव जैसे बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव को तत्व में नहीं जानने से आज बोलते हैं, कल संशय आके वो विच्युत हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। बात से है, गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे डाउट लगा है इसलिए। लेकिन जो तत्व में जानने से हमको, कोई आदमी आके बोलेगा तो 100 देगा, तुम ऐसा सोचो कि गौरव से हमारा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा ये मार्ग ऐसा है, कभी नहीं बोला क्यों ना। हम 100% से ज्यादा हम कंफर्म हो गया कि ये लाइन ऐसा है, महाप्रभु का ये आदमी, महाप्रभु का वो भक्त जन है, वो गौरव जन है, वो ऐसा है, ये प्रचार किया उनका है। वो इसे भी लास्ट को अप्रकट लीला भी ऐसे किए हैं। भगवान ये सत्य है, भगवान का ये मार्ग सत्य है, वो भगवान का आचार्य लोग ये सत्य है ना, यही है कि ना, कभी भी हम विच्युतता नहीं आएगा, मैंने च्युतता डिविएशन नहीं आएगा। इसलिए भगवान बार बार बोलते तत्व में जानना, तत्व में नहीं जानने से क्या होगा, भगवान बोलते ना भी जानती तत्व न सर्वज्ञ ज्ञान भोक्ता च प्रभु रेवस, ना भी जानती तत्व न अभिजानती तत्व न अतः च्यवंती। इसीलिए वो लोग का च्यवंती में च्युत, च्युतता मीन्स डेविएशन हो सकता है, फलन हो सकता है। इसलिए हमको कोई भी चीज तत्व में जानना है। गुरुदेव इसलिए से बोलते हैं कि व्हेन एवर आई स्पीक हरिकथा आई स्ट्रेस ऑन तत्व, unless तत्व जैसे दिस इज द ब्लैंक फायरिंग सब। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा ये डिस्कस हो रहा है। और आप लोग इसको भी कंटिन्यू कीजिए। हम भी नेक्स्ट टाइम में गुरुदेव को और कुछ मिला तो ये हम बोलेंगे। अभी कोई कुछ भी डाउट है, हम मतलब क्लियरली ऐसा नहीं कि हम भी बड़ा इतना ये नहीं है कि हम, लेकिन हमारा जो अनुभव है, जो रियलाइजेशन है, हम शेयर करूंगा। वो स्पेशली गुरुदेव का जो सो लीला है और प्रभुपाद जी को लीला है, हम सब डिस्कस करेंगे। बहुत नया नया चीज हमको पता चलेगा। यही है। में। तो प्रोजे हम यहाँ पे रखते हैं, तो टाइम ठीक है, भी ठीक है जी जी।
जी प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे अच्छा करो सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद। कृष्ण।